ड्रामा की शुरुआत होती है यूनबोम से, जो एक स्कूल में टीचर है। वह क्लास में पढ़ा रही होती है, तब एक लेडी आती है और पूरे क्लास के सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसी पल उसकी आंख खुल जाती है। यह सब बस उसका बुरा सपना था, लेकिन सपने में जो हुआ वही कभी उसके साथ सच में भी हो चुका है, इसलिए याद आते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह खुद को पकड़कर शांत करने की कोशिश करती है और मन ही मन बड़बड़ाती है कि इतने समय से यही सपना देख रही है, अब तक तो आदत पड़ जानी चाहिए थी। कुछ देर बाद वह स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। तैयार होते हुए खुद से ही कहती है, एक और डिप्रेसिंग दिन, मुस्कुराना नहीं, खुश नहीं होना, तुम कर सकती हो। स्कूल पहुंचते ही उसे टीचर्स के बीच अपने बारे में हो रही बातें सुनाई देती हैं। कोई कह रहा होता है कि यूनबॉम को स्कूल में आए 1 साल हो गया, पर उसने कभी ठीक से बात नहीं की। कोई कहता है कि वह हमेशा बोझिल रंग पहनती है और गुमसुम सी रहती है। यूनबॉम मन ही मन सोचती है, मैं ऐसी ही हूँ, ऐसे ही रहना चाहती हूँ। कभी वह बिल्कुल अलग थी, हंसमुख, बातूनी, मजाक करने वाली और अपने पुराने स्कूल में बेहद पॉपुलर, लेकिन अब वह किसी से नजर मिलने तक से बचती है। अचानक पीछे से टीचर्स उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और वह बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाती है। तब सामने से स्कूल का टॉप स्टूडेंट और सबसे लोकप्रिय लड़का हान ग्योल आता है। वह गुड मॉर्निंग बोलकर एक टीचर को अपने साथ बात करने ले जाता है। यूनबोम चुपचाप अपना रास्ता पकड़ लेती है। स्कूल के प्रिंसिपल सब टीचर्स को बताते हैं कि मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए अब टीचर्स ऑफिस में बच्चों का आना बंद कर दिया जाएगा ताकि क्वेश्चन पेपर लीक न हो। तभी यह तेज हवा खिड़की से अंदर आने लगती है और एक मैडम खिड़की बंद करने जाती है, लेकिन बाहर देखकर चीख पड़ती है, इमरजेंसी। सारे टीचर घबराकर खिड़की के पास आ जाते हैं। यूनबॉम भी जाकर देखती है, एक आदमी स्कूल की तरफ तेजी से आ रहा होता है। इतनी ठंड में उसने सिर्फ एक पतली सी टी शर्ट पहनी होती है और उसके हाथ पर ड्रैगन का टैटू बना होता है। टीचर्स अचानक डर जाते हैं और ऑफिस का दरवाजा बंद कर लेते हैं। कोई गमला पकड़ लेता है, कोई कुर्सी के पीछे छिप जाता है। यूनबॉम को समझ नहीं आता कि सब लोग इतने घबराए क्यों हैं। वह आदमी दरवाजा धक्का देकर इतनी जोर से पुश करता है कि कुंडी टूट जाती है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर घुसते ही टीचर डर से सामने आ जाते हैं। तब पता चलता है कि वह आदमी असल में हन ग्योल का अभिभावक सियोन जेग्यू है। यूनबॉम उसे देखकर हैरान रह जाती है। जेग्यू कहता है कि उसे मिस्टर हंग से बात करनी है। हान ग्योल को इस साल परिवार सेवा अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया और किसी ने यह बात कह दी कि जिनके माता पिता नहीं होते उन्हें यह अवार्ड नहीं दिया जाता। यह सुनकर वह यहाँ आया है। प्रिंसिपल बात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जेग्यू उसका हाथ पकड़कर गुस्से में पूछता है, तुम लोग फीमेल टीचर से कॉफी बनवाते हो क्या? वह खुद कॉफी बनाने चला जाता है, लेकिन उसकी नजर अचानक यूनबॉम पर टिक जाती है। वह उसके पास आता है, उसे ध्यान से देखता है और धीमे से कहता है, हे मिस ब्यूटीफुल। यूनबॉम डर के मारे जम सी जाती है। उसी समय सीन कट होता है एसई जिन पर, जो किसी को मैसेज करती हुई जा रही होती है। तभी पीछे से हान ग्योल चुपके से आकर उसे डरा देता है। सेजिन उछल जाती है और कहती है कि वह ऐसा हमेशा करता है। हान ग्योल बस मुस्कुराता है और कहता है, डर गई क्या? तुम्हें कॉल करता रहता हूँ, पर तुम सिर्फ मैसेज करती हो। आखिर तुमसे कॉल पर बात क्यों करूँ मैं? क्लास के कुछ लोग टोकी खाने जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। पर एसीजिन बोल देती है, मैं सिर्फ उन्हीं के साथ खाती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, तुम जैसे इंसान पर समय बर्बाद नहीं कर सकती। यह कहकर वह चली जाती है और पता चलता है कि पूरे स्कूल में एसीजिन ही एक लड़की है जिसे हान ग्योल पसंद नहीं है। तभी हान ग्योल के दोस्त को मैसेज आता है, तेरे अंकल स्कूल आए हैं, माफ कर देना हान ग्योल, मैंने हंग सर की बात सुनी और तुम्हारे अंकल को बता दी। यह सुनकर हान ग्योल तुरंत स्कूल की ओर भागता है। उधर सियोन जेग्यू और यूनबोम आमने सामने खड़े होते हैं। प्रिंसिपल माहौल हल्का करने के लिए मजाक में सिगरेट ऑफर करते हैं। जेग्यू गुस्से में टेबल पर हाथ मार देता है और टेबल फट जाती है। सब डर जाते हैं। जेग्यू पूछता है, फैमिली सर्विस अवार्ड के लिए क्या चाहिए? प्रिंसिपल समझाते हैं कि अवार्ड सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनके पेरेंट्स उन्हें पाल रहे हों। इस पर जेग्यू गुस्से में हन ग्योल का पूरा बचपन, उसकी वैक्सीन की तारीखें, बुखार, पहली बार साइकिल चलाना, सब कुछ याद करके बताता है कि वह बचपन से हान ग्योल की हर चीज में साथ रहा है। वह कहता है, अगर मैं उसका बाप नहीं हूँ तो कौन है? कॉफी लेकर वह सबको गुड बाय कहता है और शांति से चला जाता है। उसके जाते ही सभी राहत की सांस लेते हैं। हंग सर बाहर आते हैं और उसके बारे में अफवाहें फैलने लगती हैं। कोई उसे गैंगस्टर कहता है, कोई कहता है वह गली का गुंडा है, कोई कहता है उसने कार उठाई थी, कोई कहता है फावड़ा लेकर रात में खुदाई कर रहा था। यह सब सुनकर यूनबॉम शॉक हो जाती है और खुद को कोसती है कि वह उसकी बातों में आ गई। फिर पता चलता है कि हान ग्योल के माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और वह बचपन से अपने अंकल जेग्यू के साथ ही रहता है। तभी हान ग्योल वापस आ जाता है और पूछता है
है सब ठीक है ना, लेकिन हैंगसर फिर भी गुस्सा दिखाते हैं। टूटा हुआ गमला साफ करते समय हान ग्योल यूनबॉम की मदद करता है और कहता है मैं जानता था कि वो तमाशा खड़ा करेंगे, इसलिए नहीं बताया। स्कूल के बाद यूनबॉम मार्केट से सामान खरीदती है। उसके पापा उसे कई मैसेज भेजते हैं लेकिन वह जवाब नहीं देती। घर पहुंचकर ताला नहीं खुलता, चाबी मुड़ जाती है और वह गुस्से में उसे पानी में फेंक देती है। उसे याद आता है कि सो मैम के पास एक्स्ट्रा की है तो वह उनके घर की ओर चलती है। सड़क सुनसान होती है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं। तभी वह सामने से एक आदमी को आता देखती है जिसके हाथ में कुछ चमकता हुआ होता है। वह सियोन जेग्यू ही होता है। उसके टैटू को देखकर यूनबॉम को सारी डरावनी बातें याद आने लगती है। उसे लगता है कि जेग्यू उसे मारने आया है। वह डर के मारे भागती है और जेग्यू उसके पीछे चल पड़ता है। यूनबॉम बहुत डर जाती है तो वह जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी सियोन जेग्यू उसके करीब आ जाता है और उसकी पीठ में कुछ चुभाता है। डर के मारे यूनबॉम रुक जाती है और फोन गिर जाता है। जेग्यू फोन उठाकर देखता है, ओह तो पुलिस को बुला रही थी। यूनबॉम घबराकर बोलती है, कृपया मुझे मत मारिए, अगर मैं मर गई तो मेरे फ्यूनरल पर कोई नहीं आएगा। मेरे पेरेंट्स से भी रिश्ते टूट चुके हैं। जेग्यू चौंक कर पूछता है, कौन सा हथियार, कौन सी गली, तू इसकी बात कर रही है? और वह 30 सेंटीमीटर का चिकन टिक्का निकालता है। यूनबॉम शॉक्ड, ओह ये मैंने सोचा ही नहीं था। टैटू और ये हाथ में देखकर डर गई थी। जेग्यू अपना टैटू रगड़ कर दिखाता है, ये असली नहीं है, पेट्रोल पंप वाले ने दिया था, गिफ्ट है, फेंक नहीं सकता। यूनबॉम कहती है, मैं अभी अभी सोल से शिफ्ट हुई हूँ इसलिए पता नहीं था। वह जाने लगती है पर जेग्यू पूछता है, तुम यहाँ रहती हो क्या? सावधान रहना, बाहर खतरा है। वह बताती है कि उसके घर का ताला नहीं खुल रहा। जेग्यू ताला चेक करने लगता है। यूनबॉम मना करती है पर वह पीछे हटकर दरवाजा तोड़ने ही वाला होता है। वह घबराकर बोलती है, प्लीज ऐसा मत करो, ये मेरा घर नहीं किराए का है। जेग्यू उसकी नहीं सुनता और दौड़कर गेट की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजा नहीं तोड़ता बल्कि दीवार कूदकर अंदर जाता है और अंदर से गेट खोल देता है। यूनबॉम हैरान रह जाती है। वह कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, नहीं तो ये बेचारा चिकन टिक्का ठंडा हो जाएगा। याद रखना, गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। टाइम देखते ही वह जल्दी से निकल जाता है। जेग्यू के घर में ढेर सारे अवार्ड्स और ट्रॉफीज रखी होती हैं जो हानग्योल ने जीते हैं। जेग्यू घर आता है और हानग्योल को चिकन टिक्का देता है, उसका फेवरेट। जेग्यू एक अवार्ड साफ करता है और फिलिप पूछता है, बॉस वो तो अभी साफ किया था। अवार्ड पर लिखा होता है फैमिली सर्विस अवार्ड और जेग्यू फक्र से कहता है, यह मेरा फेवरेट है। वह फिर पूछता है, क्लास टीचर का नाम क्या है? हानग्योल जवाब देता है, यूनबॉम, वो सोल की है। हानग्योल कहता है, अंकल आप स्कूल की टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। जेग्यू उल्टा कहता है, जब तू मत लो बोलता है तभी मेरी टेंशन बढ़ती है। अगर मैं तेरी टेंशन नहीं लूंगा तो क्या फायदा, तेरे अवार्ड्स किस मुंह से लूंगा फिर? हानग्योल हंसते हुए कहता है, ठीक है आज से सब बताऊंगा। जेग्यू डांटते हुए, बता देना वरना जिंदा गाड़ दूंगा। हानग्योल कचरा फेंकने जाता है और फिलिप पूछता है, बॉस क्या पुलिस ने आपको आज पकड़ा था? जेग्यू हंसकर कहता है, नहीं आज तो मैंने पुलिस को इग्नोर किया, वह मुझे पहचान नहीं पाए। फिर वह धीरे से कहता है, स्प्रिंग आ गया है, फ्लावर्स खिल रहे हैं। फिलिप याद दिलाता है, पर आपको स्प्रिंग पसंद नहीं, खुजली करती है। जेग्यू हल्की मुस्कान के साथ, हाँ पर अब अच्छा लगने लगा है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं, एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट बांटे जाते हैं। अब यूनबॉम को पेरेंट्स से मीटिंग करनी है जिससे वह परेशान होती है। दाहन और मिनगुक के पेरेंट्स इसी स्कूल में टीचर होते हैं। सेजिन के पेरेंट्स गवर्नर हैं। सेजिन अपना रिजल्ट देखती है, वह सेकंड आई है और फर्स्ट हमेशा की तरह हानग्योल ही है। हानग्योल को देखते ही यूनबॉम याद करती है, उसके अंकल ने तो कहा था कि कीमत चुकानी पड़ेगी। वह बच्चों से कहती है, एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, अब पेरेंट टीचर मीटिंग होनी है। यूनबॉम क्लास से कहती है कि वह सभी पेरेंट्स को कॉल करेगी। इसी में कोई कह देता है, हानग्योल के पेरेंट्स तो आ नहीं सकते। यह सुनकर हानग्योल हल्का सा उदास होता है लेकिन मुस्कान के साथ इग्नोर कर देता है। क्लास के बाद एसीजिन यूनबॉम के पास आती है और मीटिंग टालने की रिक्वेस्ट करती है। वह बहाने बनाती है कि उसके पेरेंट्स इलेक्शन में बिजी हैं। यूनबॉम कहती है कि वह अलग से समय दे देगी। जाते जाते सीजिन कह देती है, आपको तो पता है ना पेरेंट्स की पावर कैसे यूज करनी है। यह सुनकर यूनबॉम रुक जाती है। उसे समझ नहीं आता सेजिन को उसके पास्ट के बारे में कैसे पता चला। टीचर्स ऑफिस में यूनबॉम सभी पेरेंट्स को कॉल कर लेती है, बस सियोन जेग्यू ही बचता है। वह कॉल करने से डरती है। तभी एक टीचर बोलता है, हाँ उसे जितना हो सके टालिए। लेकिन बाकी टीचर्स कहते हैं, यूनबॉम सोल में 6 साल काम कर चुकी है, इतना नहीं डरती। जिसे डर नहीं लगता उससे मीटिंग क्यों टालेगी। तभी मिस्टर हंग घायल हाथ दिखाते हैं और कहते हैं, ये निशान जेजियू ने दिया था, बड़ा शीशा घुसा दिया था। फीमेल टीचर्स थी इसलिए बच गया, अकेले मिलता तो पता नहीं क्या करता। दूसरे टीचर बोलते हैं, गुंडा है तो क्या, अपने बच्चे की क्लास टीचर को थोड़ी मारेगा। सब यूनबॉम को मोटिवेट करते हैं, आज ही कॉल करो नहीं
नहीं तो हमेशा डरती रहोगी। सीन कट होता है सियोन जेग्यू पर, जो अपने पंटरों के साथ एक रेस्टोरेंट में घुसता है। रेस्टोरेंट की मालकिन डर जाती है, सोचती है पैसे लेने आए हैं, पर जेग्यू पूछता है टोकी कितना बचा है और सब बैठकर मजे से खाना शुरू कर देते हैं। तभी उसे अननोन कॉल आता है। हेलो, डरते हुए यूनबोम कहती है, मैं हानग्योल की क्लास टीचर यूनबोम बोल रही हूँ। ये पूछना था कि आप पीटीएम के लिए कब आ सकते हैं। जेग्यू तुरंत बोलता है, मैं अभी आ रहा हूँ, दौड़कर। यह सुनते ही पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। टीचर बैग लेकर घर भाग जाते हैं। यूनबोम घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, अभी नहीं आना, मीटिंग तो काउंसलिंग रिपोर्ट के बाद होनी है। जेग्यू ठहर कर पूछता है, तो कब आऊं? यूनबोम कहती है, मंडे 4 PM। वह मान जाता है। सो मैम कहती है, यून मैम तैयार रहिए, अभी सिर्फ आधा साल हुआ है, अगर उसे झेलना है तो उसे दबाकर रखिए। यूनबोम रुककर उनसे सब कुछ बता देती है, कैसे दूसरी रात उसे लगा कि जेग्यू हथियार लेकर उसे मारने आया है, कैसे उसने पुलिस कॉल करते पकड़ लिया। ये सुनकर सो मैम हैरान, ओह माय गॉड, तो वह बदला लेने की धमकी दे चुका है और सोल में भी कुछ हुआ था, इसलिए तुम यहाँ आई, सही है ना? यूनबोम बात टाल देती है। वह पूछती है, उससे कैसे निपटूं? उसे हराने का कोई तरीका है क्या? सो मैम कहती है, हाँ, एक इंसान है जिससे जेग्यू भी डरता है, उसके सामने वो भीगी बिल्ली बन जाता है। सीन कट होता है। सो मैम यूएनबोम को एक रेस्टोरेंट में ले आती है उस इंसान से मिलवाने। वहाँ की ऑर्डर लेने आती है और पूरे गुस्से में बोलती है, तेरी खोपड़ी में हक्का नूडल्स उग रहे हैं क्या? इतना छपर छपर करेगी तो जुबान खींच लूंगी। 2 औसम बुलगोगी खा और चुपचाप निकल ले। यूनबोम उसकी बात सुनकर कांप जाती है, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। सो मैम बताती है, हनग्योल के अंकल भी यहाँ टोफू स्ट्यू खाने आए थे, पर इस लेडी ने उनकी भी बोलती बंद कर दी थी। तुमको भी इसी की तरह उनसे बात करना होगा। यूनबोम एक लाइन बोलती है और तुरंत समझ जाती है, यह लेडी जैसा बोलती है वैसा बोलना उसके बस की बात नहीं, इसलिए वह तय करती है कि वह अपने तरीके से सियोन जेग्यू को हैंडल करेगी, ना चिल्लाकर ना धमकाकर, बल्कि शांत रहते हुए। कुछ दिन बीत जाते हैं और मंडे आ जाता है। आज यूनबोम की सियोन जेग्यू से पीटीएम में मुलाकात होनी है। वह पहली बार अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल आती है। उसे देखते ही बच्चे चौंक जाते हैं। मैम, क्या आज आपका बर्थडे है? आप तो हमेशा ब्लैक पहनती थी। यूनबोम सिर्फ मन में सोचती है, गुंडों से लड़ने को ताकत नहीं दिमाग चाहिए, मैं जीतने के लिए हारने तक को तैयार हूँ। स्कूल छूटते ही सारे टीचर्स भाग जाते हैं क्योंकि सभी को पता है कि आज जेग्यू आने वाला है। उनके जाने से यूनबोम का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता है। तभी उसे हानग्योल दिखता है। वह उससे कहती है, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारे अंकल आने वाले हैं, तुम रुक नहीं सकते? हानग्योल उसे रीअश्योर करता है, यून मैम इतना डरिए मत, आप कर सकती हैं। उसके जाने के बाद यूनबोम खुद को मेंटली तैयार करती है, ईगो बंद, शांत रहना, चाहे वो कुछ भी बोले। कुछ ही देर में सियोन जेग्यू एक बड़ा गमला लेकर स्कूल पहुंचता है और मीटिंग रूम की ओर बढ़ता है। सीन कट होता है एक नए इंसान पर। एक स्टाइलिश आदमी फोन पर बात करते हुए कहता है, मैं बिजी हूँ, पॉइंट पर आओ। आप एक्ट्रेस जोंगनम ही हैं? हाँ, मैं आपका फैन हूँ, पर मैं फ्री में काम नहीं करता। साथ ही वह राह में लड़कियों की फाइलें उठाता है, किसी के लिए दरवाजा खोलता है, मतलब वह रूड नहीं, बस दिखावटी सख्त है। उसका नाम है चॉय यीजुन, एक लॉयर। उसका असिस्टेंट बताता है, सर आपकी कंप्लेंट फाइल हो गई है, अब कोर्ट हमें अक्यूज्ड का एड्रेस ढूंढने का ऑर्डर देगी। चॉय यीजुन मुस्कुराता है, यही तो चाहिए था, 10 साल से उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ, स्कूल से लेकर अब तक वह कहीं नहीं मिला, पर अब उसका एड्रेस मिल जाएगा। फ्लैशबैक में दिखता है कि स्कूल डेज में वाईजुन को कुछ लड़के बहुत बुरी तरह बुल्ली करते थे, उसे मारते थे, अपमानित करते थे, और उनमें से एक लड़का गुमनाम गायब हो गया। यीजुन कहता है, तुम जानते हो मैं अच्छे कपड़े क्यों पहनता हूँ? क्योंकि जब मैं उससे मिलूं तो उसे दिखा सकूं कि मेरी जिंदगी उससे कहीं बेहतर है। उसे पछतावा होना चाहिए। वह एक गलत आदमी से भिड़ा था। वह मन ही मन कहता है, जब तक मैं तुझे ढूंढ न लूं सेओन जेग्यू, तू जिंदा रहेगा। अब दृश्य वापस पीटीएम रूम में आता है। सेओन जेग्यू गमला लेकर भीतर प्रवेश करता है। यूनबोम कहती है, नाइस टू मीट यू ऑफिशियली, आई एम हनग्योल्स क्लास टीचर यूनबोम। जेग्यू कहता है, जानता हूँ। वह गमला आगे बढ़ाता है। यूनबोम घबरा जाती है, हमें गिफ्ट्स लेने की अनुमति नहीं है। जेग्यू हंसते हुए कहता है, गिफ्ट नहीं है, उसने उस दिन गमला तोड़ा था, ये उसकी भरपाई है। यूनबोम गमला पकड़ने लगती है लेकिन जेग्यू रोक देता है। अरे क्या कर रही हो, हाथ तुड़वा लोगी? मैं रख देता हूँ। गमला रखने के बाद दोनों बैठते हैं। जेग्यू की हाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए वह डेस्क साइड में कर देता है और बहुत पास आकर बैठ जाता है। यूनबोम सभ्यता बनाए रखने की कोशिश करती है लेकिन जेग्यू जिद करता है, बात करते वक्त आंखों में देखना चाहिए। वह यूनबोम को घूरता है और कहता है, मैंने हानग्योल का काउंसलिंग फॉर्म देखा, वह कॉलेज नहीं जाना चाहता। फिर वह कैजुअली पूछता है, तुम सोल से हो ना? मैं भी आधा सोल का हूँ, मेरी मॉम वहीं की थी, इसलिए मैनर सब समझता हूँ। वह मजे लेने के लिए अंग्रेजी में बोलता है, हेलो मैडम, सो हाउ आर यू फीलिंग? आई ट्रस्ट यू आर डूइंग रियली वेल। फिर खुद ही हंसता है।
देखा, इंग्लिश बोल सकता हूँ पर दिल से देसी हूँ। यून बोम पोलाइटली जवाब देती है, वेरी गुड, बट मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा कि इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद भी हानग्योल कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहता। आपको कुछ पता है? सन जेग्यू बहुत आराम से जवाब देता है, इसमें समझने वाली क्या बात है, उसका मन नहीं है इसलिए नहीं जाएगा। पिछली बार भी स्कूल से बहुत कम बच्चे कॉलेज गए थे, तो हानग्योल से बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं, यह मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि निर्णय वही करेगा। यूनबोम समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सर आपको उसके फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। जेग्यू बिना सीरियस हुए पूछता है, वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? यूनबोम झुंझला जाती है, आप बार बार पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हम यहाँ हानग्योल के फ्यूचर के बारे में बात करने आए हैं। जेग्यू हंसकर कहता है, तुम्हारा नाम बड़ा छोटा है, यून सरनेम, बॉम नेम, सही है ना? यून बॉम इरिटेशन में आन जैसा आवाज निकाल देती है। जेग्यू उसे घूरकर स्माइल करता है, जैसे उसे चिढ़ाना ही उसका मकसद हो। यून बॉम घबरा जाती है, उसकी जुबान तक लड़खड़ाने लगती है। वह जल्दी से रिपोर्ट कार्ड आगे कर देती है। आप हानग्योल का रिपोर्ट कार्ड देखिए। जेग्यू झुककर रिपोर्ट कार्ड देखने लगता है, लेकिन यून बॉम नोटिस करती है कि वह बहुत ज्यादा करीब आ गया है। वह अपनी कुर्सी पीछे खिसकाना चाहती है पर हिल भी नहीं पाती। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, थोड़ा डर, थोड़ा असहज माहौल। सियोन, जेग्यू और यूनबोम एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी जेग्यू कहता है, पोमा ये क्या बोल रही हो? बॉम नाम इतना छोटा है, ऐसे ही बुलाऊंगा ना वो। उसकी बातें सुनकर इरिटेशन में यूनबोम हंस पड़ती है। उधर हानग्योल घर जा रहा होता है और रास्ते में एसिजिन उसका इंतजार करती मिलती है। वह सामने आकर कहती है, अब तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है? उस दिन मैंने जो कहा वो सच में गलती थी, जल्दी थी, दिमाग नहीं चला, मैंने हर्ट करने के लिए नहीं कहा था, सॉरी। हानग्योल उसका फोन लेकर अपना नंबर सेव कर देता है और कहता है, अब से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्ट बोलना, क्लास में बोलोगी तो उन्हें भी बुरा लगेगा। ये कहकर वह चला जाता है। सेजिन बड़बड़ाती है, हीरो बनने की बजाय एक गाली दे देता तो भी ठीक था, और हानग्योल का नाम अपने फोन में शैतान हानग्योल लिखकर सेव कर लेती है। अगले दिन क्लास में बड़ा सा गमला देखने में आता है, वही जो जेग्यू लेकर आया था। पीछे बैठे स्टूडेंट्स बोर्ड नहीं देख पा रहे होते और यूनबॉम से शिकायत करते हैं। उधर जेग्यू अपनी कार में गाना गुनगुना रहा होता है और स्कूल के पास से गुजरते हुए देखता है कि 3 टीचर उस भारी गमले को उठाने में संघर्ष कर रहे हैं। वह कार रोककर पूछता है, गुड मॉर्निंग, ये क्या हो रहा है? टीचर्स कहते हैं, सर कृपया अपना गमला वापस ले जाइए, बहुत भारी है और जगह भी नहीं है। जेग्यू अकेला ही उस गमले को चुटकी में उठा लेता है। सबके चेहरे पर एक ही रिएक्शन, ये आदमी इंसान है भी या नहीं। वह गमले को अपनी गाड़ी में रखता है और यूनबॉम को कार में बैठने का इशारा करता है। वह चौंक जाती है। क्यों? जेग्यू कहता है, किसी के गिफ्ट को फेंकना नहीं चाहिए। अगले सीन में यूनबॉम जेग्यू के साथ उसकी कार में होती है। उसकी नजर अनायास जेग्यू की बॉडी पर अटक जाती है। जेग्यू बोल देता है, क्यों घूर रही हो, देख लिया क्या? यूनबॉम झूठ बोलती है, मैं आपको नहीं, जीपीएस को देख रही थी। जेग्यू हंसता है, मुझे लगा था तुम्हें मैं याद होऊंगा। यूनबॉम मन में सोचती है, मैंने इसे कहाँ देखा? क्या उसने कभी मुझसे उधार लिया था? क्या मुझे किडनैप किया था, पॉकेट मारा था? जेग्यू पूछता है, इतनी कोशिश क्यों कर रही हो याद करने की? यूनबॉम बोलती है, आपने कहा तो याद करने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा नहीं कि मैं आपको याद करना चाहती हूँ मिस्टर जेग्यू। जेग्यू तुरंत पकड़ लेता है, तुमने मेरा नाम लिया, अच्छा लगा। वह गमला लेकर यूनबॉम के घर आता है और छत पर रख देता है, फिर जोकिंगली अपना नाम आगे की तरफ कर देता है। यूनबॉम पूछती है, अपना नाम क्यों दिखा रहे हो? जेग्यू हंसकर, वाह, तुमने तुम कहा मुझे, तुम कहो या आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वह छत से समुद्र का नजारा देखने लगता है और यूनबॉम पीछे से उसकी बॉडी को फिर से चोरी छिपे देखती है। खुद को डांटती है, अरे देखना बंद कर यूनबॉम, क्यों अटक रही है नजरें? जेग्यू कहता है, चलो अब एक आइस्ड कॉफी पिला दो। यूनबॉम जेमकर कहती है, घर में कॉफी खत्म हो गई है। जेग्यू, ठीक है, अगली बार पी लेंगे, पक्का? और फिर डेट जैसा महसूस कराने के अंदाज में पूछता है, चलो बताओ अगली बार कब फ्री हो? यूनबॉम बचने के लिए कहती है, अभी फ्री हूँ मैं। जेग्यू तुरंत, तो चलो कॉफी पीते हैं, मेरे साथ मिलने को मरी जा रही हो ना? यह बोलकर वह वापस चला जाता है। यूनबॉम थककर कहती है, ये आदमी कितना अजीब है यार। उसी वक्त मिस्टर हंग का कॉल आता है। वह कहते हैं, एनवायरमेंटल क्लब मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, प्रिंसिपल से परमिशन ले ली है। यूनबॉम परेशान, मैंने पूछा भी नहीं और मुझे दे भी दिया। वह खींची हुई कॉल काटती है। तभी एक और कॉल आता है और बिना नंबर देखे वह चिल्लाती है, कौन बोल रहा है? उधर से आवाज आती है, पोमा चलो आज फोन तो उठाया, तुम्हारे डैड बोल रहा हूँ। यूनबॉम हैरान रह जाती है। फोन पर यूनबॉम के डैड रोते हुए कहते हैं, तेरे जाने के बाद मैं कितना रोया हूँ, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, कम से कम बता तो दे तू कहाँ है, मुझे तेरी बहुत याद आती है बेटा। यूनबॉम एक शब्द नहीं बोल पाती, कॉल काट देती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। तभी अचानक कोई दरवाजा पीटता है। वह सिर साफ करके दरवाजा खोलती
बोलती है। बाहर सियोन जेग्यू कॉफी लेकर खड़ा है। वह पूछता है, तुम रो रही थी क्या? यूनबोम आंखें पोंछती है, नहीं बस ऐसे ही। जेग्यू उसे चोको पाई देता है। दिल भारी हो तो मीठा खाना चाहिए। ये बात सुनते ही यूनबोम को याद आता है कि किसी और ने भी ये बात कही थी, पर चेहरा याद नहीं आता। सीन कट होता है एक्ट्रेस जुंग नमही पर, जहाँ चॉय ये जुन उससे मिलने आया है। नमही गुस्से में कहती है, तुमने फेक फैन क्लब बनाया, मेंबर्स बढ़ा चढ़ाकर बताए, तुम मेरे लिए एक इंसान नहीं ढूंढ सकते? ईजुन कहता है, मैं फैन हूँ, डिटेक्टिव नहीं। नमही धमकी देती है, मेरा काम नहीं किया तो अनफॉलो कर दूंगी और फैन क्लब चेयरमैन से भी हटवा दूंगी। ईजुन मजबूरी में पूछता है, कौन है जिसे ढूंढना है? नमही कहती है, मेरी बेटी, वो घर छोड़कर चली गई, आज तक नहीं लौटी। ईजुन शॉक हो जाता है। इसी दौरान सियोन जेग्यू पुलिस स्टेशन पहुंचता है क्योंकि किसी ने उस पर कंप्लेंट दर्ज की है। ऑफिसर पूछता है, तुझे मालूम है तू यहाँ क्यों है? जेग्यू मुस्कुराकर कहता है, हाथ नहीं लगाना चाहता था, हालात ऐसे थे कि करना पड़ा। सिचुएशन को हल्का करने के लिए वह ऑफिसर को भी चोको पाई देता है। दिल भारी हो तो मीठा खाना चाहिए। उधर यूनबोम लाइब्रेरी में बैठकर सोचती रहती है, आखिर किसने कहा था कि मीठा खाना चाहिए? स्कूल जाते समय वह पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ देखती है और सोचती है, ये लोग गैंग बैंग वाले हैं क्या? तभी जेग्यू बाहर आता है। यूनबोम घबराकर छिप जाती है। लोग लाइन में खड़े होकर उसे टोफू खिलाते हैं, जैसे किसी सम्मान समारोह में हो। यूनबोम यह सब देख चौंक जाती है। सुबह सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर ये टोफू क्यों खा रहा है? वह जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। स्कूल में एनवायरमेंटल क्लब की क्लास लेते समय यूनबोम ध्यान नहीं दे पाती। स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं, मिस हम पूरे दिन क्लास में ही बैठेंगे क्या? ड्रोन क्लब वाले तो बाहर जाते हैं। सेजिन ताना मारती है, एक्सचेंज प्रोग्राम वाली टीचर क्लब के लिए मेहनत थोड़ी करेंगी। यूनबोम चौंक जाती है। एक्सचेंज प्रोग्राम? तो तुम लोगों को पता है कि मैं सोल वापस जा सकती हूँ? बच्चे पूछते हैं, मैम आप कब जाएंगी? यूनबोम कहती है, जब भी जाऊँ, अभी मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ और अपने काम की पूरी कोशिश करूंगी। तभी हनग्योल कहता है, मैम मेरे अंकल पावर प्लांट में काम करते हैं, क्या हम फील्ड ट्रिप वहाँ कर सकते हैं? यूनबोम शॉक, तुम्हारे अंकल काम करते हैं? बाकी बच्चे भी हैरान हो जाते हैं। हनग्योल कहता है, हाँ मैम, मैं उन्हें सुबह चिकन टिक्का खाते भी देखता हूँ और पुलिस स्टेशन के बाहर टोफू खाते भी। बच्चे इंसिस्ट करते हैं कि ट्रिप वहीं हो, पर यूनबोम मना कर देती है। हनग्योल समझ जाता है। वहीं पावर प्लांट में काम करते समय जेग्यू को एक लड़के का कॉल आता है। वह बताता है कि मैम ने पावर प्लांट ट्रिप मना कर दिया। स्कूल छूटने के बाद यूनबोम को रास्ते में जेग्यू मिल जाता है। वह पूछता है, तुमने मेरी कंपनी को रिजेक्ट क्यों किया? मेरे स्कूल में कैमरे लगे हैं क्या? 2 घंटे पहले क्लास में क्या हुआ मुझे सब पता है। यूनबोम मन में कहती है, मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। वह कामली कहती है, फील्ड ट्रिप टीचर डिसाइड करते हैं, आपकी कंपनी पास है पर जाना जरूरी नहीं। दूसरा प्लांट 25 किलोमीटर है और एक 35 किलोमीटर है, बस नहीं है, कैसे ले जाएंगे बच्चों को? जेग्यू नाराज होकर कहता है, हनग्योल को अनाथ कहकर अवार्ड छीन लिया गया। मैं चाहता हूँ उसके दोस्त देखें कि उसके अंकल उसके लिए क्या करते हैं। यूनबोम दिमाग में सोचती है, मैं उसकी इमोशनल बातों में नहीं फंसने वाली। वह कहती है, ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी। जेग्यू तुरंत, अगर भरोसा नहीं तो वीकेंड पर मेरे साथ आकर देख लो, सिर्फ हम दोनों। यूनबोम घबरा जाती है, नहीं हनग्योल भी आएगा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। जेग्यू मुस्कुराते हुए, तो मतलब तुम आ रही हो? यूनबोम मन में, अरे ये क्या बोल दिया मैंने, फंस गई। जेग्यू बोलता है, ठीक है, सैटरडे को 12 बजे आता हूँ तुम्हें पिक करने, और चला जाता है। रात को एसीजिन अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है। उसका डैड रिपोर्ट कार्ड देखकर उसे खूब डांटता है क्योंकि वह फर्स्ट नहीं आई। उसकी मॉम भी उसका साथ देने की बजाय उसी पर चढ़ जाती है। इतना सुनने के बाद एसीजिन का खाना गले से नहीं उतरता। वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और जून नाम के किसी आदमी को मैसेज करती है, तुम कहाँ हो, इस वीकेंड क्या कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? सीन कट होता है सियोन जेग्यू पर, जो घर आता है और आज भी हनग्योल के लिए चिकन टिक्का लेकर आया होता है। हनग्योल पूछता है, अंकल डोंगप्यो ने फिर कॉल किया था क्या आपने मेरी टीचर से फिर बहस की? जेग्यू कहता है, बहस नहीं हुई, बहुत शराफत से बात हुई है। तुम्हारी टीचर पहले खुद पावर प्लांट देखेगी फिर डिसाइड करेगी। हनग्योल हिचकते हुए कहता है, पर मैंने सुना है वो एक्सचेंज प्रोग्राम पर आई है और वापस सोल जा रही है। यह सुनकर जेग्यू शॉक हो जाता है। क्या कहा, कब और क्यों? उसे याद आता है कि जब वह यूनबोम के घर गमला रखने गया था तब वह रो रही थी। जेग्यू सोच में पड़ जाता है, वो सोल क्यों वापस जाएगी? सीधा टाइम जंप होता है सैटरडे पर। आज यूनबोम को जेग्यू के साथ पावर प्लांट जाना है। वह खुद से कहती है, अगर इस बार भी इसके जाल में फंस गई ना तो मैं इंसान नहीं मछली हूँ। चलो एक और डिप्रेसिंग दिन की शुरुआत करते हैं, मुस्कुराना मत। बाहर जेग्यू एक्सरसाइज करते हुए उसका इंतजार कर रहा होता है। यूनबोम पूछती है, हनग्योल कहाँ है? हनग्योल गाड़ी से निकलकर हेलो बोलता है और फिर वापस बैठ जाता है। यूनबोम पीछे बैठना चाहती है लेकिन जेग्यू फ्रंट गेट खोल देता है जिससे उसे
आगे ही बैठना पड़ता है। रास्ते में जैग्यू उसके कपड़ों को देखकर कहता है, इसके बाद कहीं जाना है क्या? मुझे लगा किसी की फ्यूनरल में जा रही हो, हमेशा ब्लैक क्यों पहनती हो? यूनबोम भड़क जाती है, आप मेरे कपड़ों पर कमेंट कर रहे हैं, पहले अपनी ड्रेसिंग देखिए। दोनों के बीच कपड़ों को लेकर बहस शुरू हो जाती है। तभी हान ग्योल को सेजिन का कॉल आता है। कॉल के बाद वह कहता है, अंकल मुझे यहीं उतार दीजिए। जैग्यू गाड़ी रोक देता है। हंग्योल बोलता है, सॉरी कुछ जरूरी काम आ गया है। यूनबोम हैरान, आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? जैग्यू शांत रहता है, इतना बड़ा हो गया है, क्या हर बात पर टेंशन लूं? अब गाड़ी में सिर्फ यूनबोम और जैग्यू रह जाते हैं। यूनबोम अनकंफर्टेबल हो जाती है, अब क्या करेंगे? हंग्योल के बिना नहीं जाऊंगी। ठीक है, वेट कर लेते हैं। कुछ देर चुप्पी रहती है, फिर जैग्यू अचानक कहता है, मूवी देखने चलोगी? स्टूडेंट के अंकल के साथ मूवी? तो फिर जॉगिंग करते हैं, पुल के उस पार बहुत शांत जगह है। यूनबोम डरते हुए कहती है, नहीं मुझे शांत जगह पसंद नहीं, भीड़ चाहिए, सुर वाली जगह चलते हैं। ठीक है। उधर हान ग्योल बस स्टैंड पहुंचता है। सेजिन बस में चढ़ने वाली होती है, तभी वह उसे रोक लेता है। तुम भाग क्यों रही हो? सेजिन बोल पड़ती है, तुम्हारी वजह से। जब तक तुम हो मैं सेकंड आती रहूंगी, फर्स्ट आना मेरे लिए जरूरी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। वह स्माइल करके रिप्लाई करती है। हनग्योल देख लेता है, मैसेज जून नाम के किसी आदमी का होता है। आर यू गोइंग टू स्टे एट माई प्लेस? और सेजिन रिप्लाई करती है, यस आई एम कमिंग। हनग्योल पूछता है, ये जून कौन है? सेजिन हल्के से कहती है, वो जो मेरे सेकंड आने पर भी मुझसे प्यार करेगा। वो आदमी है? हो सकता है, औरत भी हो सकती है। इतना कहकर सेजिन उसे बाय बोलती है और बस में बैठ जाती है। सेजिन अकेले सोल जा रही है और किसी अजनबी से मिलने वाली है, यह सोचकर हानग्योल काफी परेशान हो जाता है। इधर सेयोन जैग्यू यूनबोम को उसी रेस्टोरेंट में ले आता है जहाँ वह पहले सो मैम के साथ आई थी। आज वहाँ चिकन सूप मिल रहा होता है। यूनबोम को याद आता है कि उसके डैड भी उसके लिए चिकन सूप बनाया करते थे, इसलिए वह हाफ प्लेट ऑर्डर करती है। लेकिन रेस्टोरेंट की वही गुस्सैल लेडी भड़क जाती है, हाफ नहीं फुल प्लेट। डर के मारे यूनबोम तुरंत मान जाती है। सूप आते ही यूनबोम भूखों की तरह खाने लगती है, जबकि जैग्यू थोड़ा थोड़ा ही खा रहा होता है। यूनबोम पूछती है, भूख नहीं है क्या? जैग्यू कहता है, मेरी जिंदगी से पैसा, दोस्त, जीने की इच्छा सब चला गया, पर मेरी भूख ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो फिर चुन चुन कर क्यों खा रहे हो? यह सुनते ही जैग्यू बड़े बड़े बाइट लेने लगता है। यूनबोम उसे ऐसे खाते देखकर चौंक जाती है। इतना क्यों घूर रही हो? यूनबोम बोलती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था। जैग्यू हंसकर कहता है, हाँ मैंने एक गलत औरत से पंगा ले लिया था। फ्लैशबैक में दिखता है कि सड़क पर एक कार गलत तरीके से पार्क थी। जैग्यू ने उसे उठाकर सीधा कर दिया था ताकि फायर ब्रिगेड का रास्ता बन सके, लेकिन कार ओनर और उसकी वाइफ ने हंगामा कर दिया और पुलिस कंप्लेंट कर दी। जैग्यू कैजुअली कह देता है, मैंने बस हाथ लगाया था, लेकिन यूनबोम ये समझ लेती है कि उसने उस औरत को गलत तरीके से छुआ होगा। अब वह डरने लगती है। यूनबोम पूछती है, मिस्टर हंग की हथेली पर जो चोट आई थी, क्या वो तुम्हारी वजह से थी? जैग्यू हाँ कह देता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि असल में हंग गैम्बलिंग कर रहा था। जैग्यू को गुस्सा आया, हंग डरकर भागा और टेबल से टकराकर गिर गया। चोट अपने आप लग गई थी, लेकिन जैग्यू यह साफ साफ नहीं बताता, जिससे यूनबोम की गलतफहमी और बढ़ जाती है। वह उठते हुए कहती है, लगता है आज हान ग्योल नहीं आएगा, मुझे भी घर जाना चाहिए। लेकिन तभी वह जैग्यू का चेहरा देखकर चौंक जाती है। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? जैग्यू आईने में देखता है, उसके चेहरे पर दाने निकल आए होते हैं। अगला सीन एक पार्क का होता है। यूनबोम और जैग्यू बैठे होते हैं। थोड़ा सा चिकन सूप खाते ही हालत खराब हो गई। जैग्यू झुंझलाता है। यूनबोम उसे मेडिसिन देती है। इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। जैग्यू बोलता है, 1 घंटे में ठीक हो जाऊंगा। अगर एलर्जी थी तो मुझे अकेले खाने देते, जबरदस्ती क्यों खिलाया? यूनबोम जवाब देती है, अगर तुम नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाती, और मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं रखना चाहता था। यह सुनकर यूनबोम हंस पड़ती है। सियोन जैग्यू को समझ नहीं आता कि वह अचानक क्यों हंस रही है, लेकिन उसे यूनबोम की हंसी बहुत अच्छी लगती है। तब यूनबोम को याद आता है कि उसने खुद से वादा किया है, ना हंसना है, ना मस्ती करनी है, ना खुश रहना है। वह तुरंत हंसना बंद कर देती है। फिर वह जैग्यू के चेहरे पर ऑइंटमेंट लगाने लगती है। उसके छूते ही जैग्यू की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब कंट्रोल नहीं होगा तो वह अचानक खड़ा हो जाता है। जिस बेंच पर यूनबोम बैठी होती है, उसी बेंच को उठाकर एक्सरसाइज करने लगता है और फिर वापस उसी पर बैठ जाता है। वह सख्त आवाज में कहता है, एक बात समझ लो, दोबारा मेरे बदन को हाथ मत लगाना। यूनबोम चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक उसे क्या हो गया। तभी जैग्यू को हान ग्योल का कॉल आता है। हान ग्योल कुछ बताता है, जिस पर जैग्यू कहता है, वहाँ पहुँचो तो उसे कुछ खिला देना और ध्यान रखना, लोकेशन भेज देना, मैं पिक कर लूंगा। कॉल कट होते ही वह यूनबोम से कहता है, कंपनी विजिट किसी और दिन करेंगे। यूनबोम पूछती है, क्यों? हनग्योल
ग्योल कहाँ गया है? जेग्यू बताता है उसकी क्लासमेट से जिन घर से भाग गई है, हान ग्योल उसके पीछे गया है। क्या सेजिन भाग गई है? यूनबोम तुरंत बोल पड़ती है, मैं भी चलूंगी, मैं उसकी क्लास टीचर हूँ। जेग्यू बताता है वो लोग सोल में हैं। सोल का नाम सुनते ही यूनबोम घबरा जाती है। हमें उसका पास दिखाया जाता है। पेरेंट टीचर मीटिंग में यूनबोम की मुलाकात आरम के डैड से हुई थी। आरम के डैड को यूनबोम पसंद आ गई थी और वह उसे रोज मैसेजेस करने लगा। यूनबोम ने कभी रिप्लाई नहीं किया। एक दिन आरम की मॉम स्कूल आ गई और पूरे क्लास के सामने यूनबोम को थप्पड़ मार दिया। पूरे स्कूल में यह अफवाह फैल गई कि यूनबोम का आरम के डैड के साथ अफेयर है। उसकी अच्छी टीचर वाली रेप्यूटेशन पूरी तरह टूट गई और लोग उसी को गलत ठहराने लगे। प्रेजेंट में लौटते हैं। यूनबोम को परेशान देखकर जेग्यू पूछता है, अब क्या हुआ, चलना है या नहीं? यूनबोम खुद को संभालते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, चलो सोल चलते हैं। उधर एसीजिन सोल पहुंच चुकी होती है और हान ग्योल उसके पीछे पीछे आ गया होता है। सेजिन झुंझलाकर कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी वजह से घर से भागी हूँ। हान ग्योल उसे शांत करते हुए कहता है, भूख लगी है क्या? हम रिवर के पास कुछ खा लेते हैं। सेजिन कहती है, जो घर से भागकर आई है उसे भूख थोड़ी लगेगी। हान ग्योल बताता है कि वह पहली बार सोल आया है। यह सुनकर सेजिन हैरान हो जाती है। वह पूछती है, तुम कभी सोल वर्ल्ड या ऑब्जर्वेशन सेंटर नहीं गए? नहीं, बस इंटरनेट पर देखा है, आज पहली बार आया हूँ। हान ग्योल मुस्कुराकर कहता है, जाने से पहले कुछ ट्राई कर लेते हैं। लंच भी नहीं किया है, घर से भाग रही हो पर खाली पेट तो मत भागो। वह एसीजिन को खाने ले जाता है। खाना खाने के बाद दोनों रिवर के पास बैठे होते हैं। सेजिन उदास होकर पूछती है, इतना टैलेंटेड होकर कैसा लगता है? हान ग्योल जवाब देता है, मेरे अंदर हर बार कोई न कोई कमी रह ही जाती है। सेजिन बोलती है कि वह अच्छे स्कूल में जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पाई। फर्स्ट आना चाहती थी पर हमेशा सेकंड आती रही। और हान ग्योल जो कॉलेज भी नहीं जाना चाहता फिर भी हर बार फर्स्ट आता है। वह चिढ़कर पूछती है, क्या मुझसे जलन होती है? हान ग्योल उसे चुप रहने को कहता है और उल्टा सवाल करता है, पेरेंट्स के साथ रहना कैसा लगता है? सेजिन थककर बोलती है, बहुत बुरा लगता है, और अगर न हो तो और भी बुरा। अब तो डैड के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। हान ग्योल धीमे से कहता है, काश मैं अपने डैड के साथ एक दिन रह पाता और मॉम से तो एक बात भी नहीं कह सकता। सेजिन कहती है कि उसके अंकल तो उसके लिए सब करते हैं। हान ग्योल जवाब देता है, करते हैं पर वो माँ नहीं है। हंगसर ने कहा था कि मुझे फैमिली सर्विस अवार्ड नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है। अवार्ड से फर्क नहीं पड़ता पर वो सच था। कभी कभी अंकल के लिए कुछ करना फैमिली सर्विस नहीं, कर्ज चुकाने जैसा लगता है। उसकी बातें सुनकर सेजिन कड़वाहट में कहती है, शैतान हान ग्योल, इस सिचुएशन में भी तुम मुझसे आगे निकल गए। तभी एसीजिन को जुन का मैसेज आता है, 8 बजे हनयंग स्टेशन पर मिलो। वह उठते हुए कहती है कि उम्मीद है हान ग्योल को सोल घूमकर अच्छा लगा होगा और चली जाती है। वह उसे फॉलो करने लगता है। उधर सेओन, जेग्यू और यूनबोम सोल पहुंच चुके होते हैं। हान ग्योल ने लोकेशन भेजी होती है इसलिए दोनों हनयंग स्टेशन आते हैं। जेग्यू कॉल करता है लेकिन हान ग्योल फोन नहीं उठाता। दोनों अलग अलग दिशा में उन्हें ढूंढने लगते हैं। सेजिन को जून मिल जाता है। वह उसके पास आकर बात करती है। जून प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है, उसका गाल पिंच करता है। इधर जेग्यू को हान ग्योल मिल जाता है। तू अकेला क्यों है? सेजिन कहाँ है? हान ग्योल घबराकर बताता है कि एसीजिन किसी आदमी से चैट कर रही थी और वही आदमी उसे अपने घर बुला रहा है। उधर यूनबोम सेजिन को देख लेती है। सेजिन उस आदमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाती है और यूनबोम भी उसी ट्रेन में चढ़ जाती है। वह जेग्यू को कॉल करती है, मैं ट्रेन में हूँ, सीजिन मिल गई है लेकिन वो किसी आदमी के साथ है। जेग्यू कहता है कि वह आ रहा है, संभल कर रहना और वेट करना। ट्रेन चल पड़ती है तो तय होता है कि नेक्स्ट स्टेशन पर मिलेंगे। जेग्यू हान ग्योल से कहता है कि वह अगली ट्रेन पकड़े। अब हीरो मोड शुरू होता है। जेग्यू साउथ मूवी हीरो की तरह दौड़ पड़ता है, इतनी तेज कि सिग्नल तक वार्निंग देने लगता है। रास्ते में प्रोटेस्ट चल रहा होता है, कोई रास्ता नहीं बचता तो वह छलांग मारकर सब क्रॉस कर लेता है। ट्रेन अगले स्टेशन पहुंचती है लेकिन जेग्यू अभी नहीं आया। यूनबोम घबराने लगती है। तभी सीजिन उसे देख लेती है और डरकर भागती है। यूनबोम उसके पीछे दौड़ती है। उसी पल जेग्यू दौड़ते भागते स्टेशन पहुंचता है और चिल्लाता है, सीट हटो। ट्रेन का गेट बंद होने लगता है। जेग्यू छलांग लगाकर अंदर घुस जाता है। गेट बंद होने से पहले वह ट्रेन में आ जाता है और यूनबोम से टकरा जाता है। यूनबोम गिरने वाली होती है लेकिन जेग्यू उसे पकड़ लेता है। जेग्यू पूछता है, तुम ठीक हो? यूनबोम सिर हिलाती है। चलो सेजिन को ढूंढते हैं, इतनी भीड़ में वो बाहर नहीं गई होगी। तभी यूनबोम की नजर उसी आदमी पर पड़ती है जिसके साथ सीजिन थी। वह जेग्यू को इशारा करती है। जेग्यू उस आदमी को पीछे से पकड़कर घुमाता है और वो आदमी चोई जून निकलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह जाते हैं। तो तू अब तक जिंदा है? जेग्यू कहता है। सेजिन के साथ वही था तू, बता एक हाई स्कूल लड़की को यहाँ क्यों बुलाया? ईजुन ठंडे स्वर में जवाब देता है, 10 साल से तू मुझे ढूंढ रहा था और यही पहला सवाल है, कैसा है तक नहीं? तेरे जीने मरने से मुझे क्या फर्क पड़ता? जेग्यू कहता
कहता है, मुझे जवाब चाहिए, तू सेजिन को कैसे जानता है? तभी यूनबोम आगे बढ़कर दोनों का कॉलर पकड़ लेती है। बस बहुत हुआ तुम दोनों का, मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। पहले डिसाइड कर लो कि लड़ना है या नहीं। फिर वह सीधे चॉय ये जुन का कॉलर पकड़ लेती है। मैं सीजिन की क्लास टीचर हूँ, साफ साफ बताओ सेजिन अभी कहाँ है? ये जुन पहले यूनबोम का हाथ हटाता है और फिर शांति से कहता है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। यह सुनकर सियोन, जेग्यू और यूनबोम दोनों शॉक हो जाते हैं। ये जुन समझाता है कि सेजिन घर से भागी नहीं है, वह बस कुछ दिन बाहर आई है। उसने पेरेंट्स को पहले ही बता दिया था और सब कुछ उसकी निगरानी में है। यह सुनते ही एसीजिन भड़क जाती है, तो मतलब मैंने घर छोड़ा, वो बस छुट्टी थी? उसके गुस्से को देखकर यीजुन भी परेशान हो जाता है। अगले सीन में जेग्यू, यूनबोम और हनग्योल वापस लौट रहे होते हैं। हनग्योल माफी मांगता है कि उसकी गलतफहमी की वजह से सबको परेशानी हुई। यूनबोम उसे समझाती है कि उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। 3 साल साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास एक फैमिली जैसी हो जाती है। हनग्योल को चिंता होती है कि एसीजिन अभी भी बहुत गुस्से में होगी। कट करके दिखाया जाता है कि सच में एसीजिन गुस्से से भरी है। शैतान हनग्योल गद्दार है, उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, वो भी उस फेक क्लास टीचर के लिए। फिर वह अचानक पूछती है, एक सेकेंड, तुम्हें मेरी क्लास टीचर का नाम कैसे पता? ये जुन झूठ बोल देता है कि उसने ट्रेन में सुन लिया था। वह जेग्यू के बारे में सवाल करने लगता है, वो क्या करता है फैमिली में और कौन है? सेजिन सीधा पूछती है, तुम्हारी और हनग्योल के अंकल की क्या कहानी है? फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हाई स्कूल में जेग्यू और वाइजुन एक ही क्लास में थे। जेग्यू छोटे हानग्योल को स्कूल ले आया था क्योंकि घर पर कोई नहीं था। हानग्योल रोने लगा, क्लास डिस्टर्ब हुई और टीचर ने जेग्यू को डांटा। तभी यीजुन, जो स्कूल का टॉप स्टूडेंट था, आया और हानग्योल को गोद में लेकर आसानी से चुप करा दिया। जेग्यू ने पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया। यीजुन ने बताया कि उसके घर पर भी एक छोटी बच्ची है, सेजिन। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। फिर एक दिन स्कूल लॉकर में जेग्यू को कैश से भरा एक बॉक्स मिला और वह सोल छोड़कर चला गया। प्रेजेंट में जेग्यू बताता है कि वह यीजुन को कैसे जानता है। यूनबोम हैरान होकर कहती है, तुम दोनों को देखकर तो अजनबी लगते हो। अजनबी ही है, जेग्यू ठंडे स्वर में कहता है, लेकिन उसने कहा था कि वो तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा था। जेग्यू बात टाल देता है, उसके पीछे वजह है पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मरे या जिए। थोड़ी देर बाद जेग्यू एक होटल के बाहर गाड़ी रोक देता है। यूनबोम घबरा जाती है, हमें हाईवे जाना था, अभी 400 किलोमीटर बाकी है। जेग्यू कामली कहता है कि हानग्योल बहुत थक चुका है और उसे आराम चाहिए। यूनबोम रुकना नहीं चाहती पर उसकी बात चल ही नहीं पाती। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सिंगल रूम नहीं है, सिर्फ फैमिली रूम है, एक डबल बेड और एक सिंगल बेड। यूनबोम खुश हो जाती है कि अब तो लौटना पड़ेगा, लेकिन जेग्यू तुरंत फैमिली रूम बुक करवा देता है। तुम ये क्या कर रहे हो? फैमिली तो फैमिली रूम में ही सोएगी। पर मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ, तुमने ही तो कहा था क्लास फैमिली बन जाती है। रूम में जाते ही दोनों शॉक हो जाते हैं। पूरा रोमांटिक डेकोरेशन होता है। यूनबोम चिल्लाकर सारा डेकोरेशन हटा देती है। रूम में अकेले होने पर दोनों ऑकवर्ड महसूस करते हैं। तभी हानग्योल आकर शावर लेने चला जाता है और जेग्यू एक्सरसाइज शुरू कर देता है। यह देखकर यूनबोम और भी घबरा जाती है। अचानक पुशअप्स क्यों मारने लग गए? यूनबोम पूछती है। सेयोन जेग्यू कैजुअली कहता है, आदत है। वैसे तुम्हें कोई काम है? यहाँ मुझे भला क्या काम होगा? तो मेरी पीठ पर बैठना चाहोगी? मैं किसी पेरेंट की पीठ पर क्यों बैठूं? वेट नहीं है, वर्कआउट में मजा नहीं आ रहा। फिर वह सिटअप्स के लिए लेट जाता है और यूनबोम से पैर पकड़ने को कहता है। वह मना करती है, लेकिन उसकी बातों में फंसकर आखिर पैर पकड़ ही लेती है। पहले ही सेटअप में जेग्यू उसके बहुत करीब आ जाता है। दोनों की नजरें मिल जाती हैं, हार्ट बीट तेज, और दोनों झट से पीछे हट जाते हैं। यूनबोम झुंझलाकर कहती है, वर्कआउट करना है तो बाहर जाकर करो, रूम में तमाशा क्यों? जेग्यू जिम चला जाता है। उधर यूनबोम देखती है कि जेग्यू का फोन रूम में पड़ा है। स्क्रीन पर बार बार कॉल आ रहा है, नाम लिखा होता है दैट वुमन। यूनबोम सोच में पड़ जाती है, कौन है ये? गर्लफ्रेंड, एक्स? फोन देने जाते वक्त वह देखती है कि एक बच्चा स्विमिंग पूल में डूब रहा है। यूनबोम को तैरना नहीं आता, वह चिल्लाने लगती है। तभी जेग्यू दौड़कर आता है और पूल में कूद जाता है। बच्चा टीवी पर शार्क देख रहा होता है, इसलिए जेग्यू को देखकर और डर जाता है। जेग्यू बच्चे को बाहर निकाल लेता है। उसी वक्त बच्चे की माँ आती है। बच्चा रोते हुए कहता है, इस आदमी ने मुझे डरा दिया। माँ बिना सुने जेग्यू को थप्पड़ मार देती है। यूनबोम शॉक हो जाती है। उसे अपना पास्ट याद आ जाता है, जब बिना गलती के उसे भी थप्पड़ पड़ा था। माँ चिल्लाती रहती है। जेग्यू शांति से कहता है, मैडम बच्चा शॉक में है, फार्मेसी से दवा ले आइए। वह औरत बच्चे को लेकर चली जाती है। यूनबोम गुस्से में कहती है, तुमने उसे सब बताया क्यों नहीं? उसने तो थैंक यू कहना चाहिए था। जेग्यू बस कहता है, बच्चा ठीक है, वही काफी है। लेकिन यूनबोम जानती है, एक बार इमेज खराब हो जाए तो उसे ठीक करना मुश्किल होता है। वह उस औरत को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। अब उसे सच्चाई पता चलती है। वह जेग्यू से माफी मांगती है। जेग्यू कहता है, माफी इस लड़की से मांगिए, सीसीटीवी के चक्कर में इसका आराम
खराब हुआ। वह औरत यूनबॉम से भी माफी मांगती है। यूनबॉम जेग्यू को हैरानी से देखती है। रात को तीनों बेड पर लेटे होते हैं। हान ग्योल ने सीजिन को मैसेज किया है लेकिन रिप्लाई नहीं आया। वह परेशान होकर कॉल पर बात करने बाहर चला जाता है। रूम में यूनबॉम और जेग्यू अकेले रह जाते हैं। ऑकवर्ड साइलेंस। तभी जेग्यू बोलता है, सुंदर है, ऊपर से तारों जैसी चमक। यूनबॉम शॉक, मिस्टर जेग्यू ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे टावर की लाइट्स की बात कर रहा हूँ। यूनबॉम खुद पर झुंझला जाती है। मुझे क्यों लगा कि वो मेरे बारे में कह रहा है? जेग्यू मन में सोचता है, उसे अब तक याद नहीं आया। यूनबॉम भी सोचती है, शायद यही बेहतर है, मुझे याद ही ना आए। दोनों सो जाते हैं। 2 दिन बाद चॉई जून सेजिन को घर छोड़ने जा रहा होता है। वह एक्ट्रेस जुंगनम ही को कॉल करता है। आपकी बेटी मिल गई है। यही रिवील होता है कि जुंगनम ही यूनबॉम की माँ है। येजुन ये नहीं बताता कि यूनबॉम कहाँ है। वह यह भी कहता है, मेरा दुश्मन भी मुझे मिल गया है। यही साफ होता है कि सालों पहले लॉकर में मिले पैसे येजुन के थे और जेग्यू उन्हें लेकर चला गया था। कॉल कट हो जाता है। सेजिन कहती है, जुन तुम सोल में लॉयर क्यों नहीं बन जाते? फिर हंसकर बोलती है, अगर तुम मुझे पढ़ाओगे तो मैं शैतान हान ग्योल को पीछे छोड़ दूंगी। येजुन पूछता है, वैसे उसका अंकल कहाँ रहता है? अब यूनबॉम स्कूल जा रही होती है। मन में सोचती है, उसे याद है या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं चुप रहूंगी, उसे दूर रहूंगी। तभी जेग्यू आ जाता है। अधूरा महसूस हो रहा है ना? मैं अपना अधूरापन खुद पूरा कर सकती हूँ। कैसे? तुम्हारा एक एयरबड मेरे पास है। यूनबॉम चौंक जाती है। जेग्यू मुस्कुराकर कहता है, हिप हॉप सुनते हुए स्कूल जाती हो ना? वैसे मेरा एक ईयरबड तुम्हारे कान में क्या कर रहा है? सेवन जेग्यू कैजुअली कहता है, अरे मैंने हानग्योल का समझकर उठा लिया था। वो आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि सामने सोमैम खड़ी दिखाई दे जाती है। यूनबॉम तुरंत जेग्यू को चुप कराती है, अपना ईयरबड छीनती है और भागकर अंदर चली जाती है। सोमैम भी ऑफिस में आ जाती है और सीधे पूछती है, क्या आप सच में जेग्यू के साथ सोल गई थी? मैंने बाहर सब सुन लिया। यूनबॉम हिचकिचाते हुए कहती है, वो हालात ही कुछ ऐसे थे। सोच रही थी आपको कोई चोट तो नहीं आई? जेग्यू उस तरह का इंसान नहीं है। यूनबॉम चौंक जाती है। आप उसकी साइड ले रही हैं? साइड नहीं ले रही, सोमैम शांत होकर कहती है, बस गलतफहमी दूर कर रही हूँ। एक बच्चे की मदद के लिए आप उसके साथ गई थी, यही ना? वह आगे जोड़ती है, एक बच्चे की जान बचाने के बाद भी जब उसकी बेइज्जती हुई उसे गुस्सा तक नहीं आया। शायद हमें यह भी चेक करना चाहिए कि मिस्टर हंग को चोट सच में जेग्यू ने ही पहुंचाई थी या नहीं। यूनबॉम और भी हैरान हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ दिन उसके साथ बिताकर आपको उससे प्यार व्यार हो गया? सो मैम मुस्कुराकर कहती है, यूनबॉम एक सलाह याद रखना, जेग्यू से जितना हो सके दूर रहना, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तभी बाकी टीचर्स भी ऑफिस में आ जाते हैं। क्या हुआ, जेग्यू ने फिर कुछ किया क्या? नहीं नहीं, कोई कहता है, पर उसका रिकॉर्ड तो रोज का है। याद है हान ग्योल की वजह से स्कूल में कितना हंगामा किया था? दूसरा टीचर बोलता है, पर यह भी सच है कि उसने हन ग्योल को कितने प्यार से पाला है, पूरी जिंदगी उसी पर लगा दी। ना गर्लफ्रेंड ना शादी, अपने बच्चे के लिए भी कोई इतना नहीं करता। तभी कोई बोल देता है, तो फिर हान ग्योल उसी का बच्चा होगा। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। सो मैम सबको अपने पास बुलाकर कहती है, उस दिन मार्केट में मैंने जेग्यू को देखा था। वो एक औरत से बात कर रहा था। वो औरत किसी बच्चे के बारे में रो रही थी। पीछे से प्रिंसिपल पूछते हैं, सो मैम आप श्योर हैं कि वही जेग्यू था? तुरंत एक टीचर ताना मारता है, उसकी नजरें तो चील जैसी है। जिस औरत को देखता है पीछे पड़ जाता है। बाहर से शांत, अंदर से पूरा शैतान। छोड़िए ये सब, कोई और बोलता है, उसने खुद कहा था कि हान ग्योल की माँ गुजर चुकी है, पर उसके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करने चाहिए। इतना सुनते सुनते यूनबॉम को याद आता है वह कॉल जिस पर लिखा था दैट वुमन। अब वह भी सोच में पड़ जाती है, क्या टीचर्स की बातें सच हो सकती हैं? ब्रेक टाइम में हान ग्योल आकर ऐसी जिन का रास्ता रोक लेता है। सीधा पूछता है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? वह हर बार उसके रास्ते में रुकावट क्यों बन जाती है? सीजिन तंज में बोलती है कि बड़ों को सब बता देने के लिए उसे माफ कर दे, उसका इरादा उसे परेशान करने का नहीं था। हान ग्योल कहता है कि जब उसने कहा था कि वह किसी अजनबी के घर रुकेगी तो वह डर गया था। सेजिन हंसकर बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। हान ग्योल शांत स्वर में समझाता है कि क्लास में कुल 25 स्टूडेंट्स हैं, अगर एक भी कम हो गया तो ग्रेड 1 नहीं मिलेगा, यानी ग्रेड 1 बचाने के लिए उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। सेजिन पलटकर कहती है कि यही बात उस पर भी लागू होती है। अगर हान ग्योल कुछ हो गया तो क्लास में 24 ही बचेंगे, तब ग्रेड 1 नहीं मिलेगा। सेजिन पूछती है कि फिर वह ग्रेड 1 कैसे लाएगी? हान ग्योल बिना सोचे कह देता है, उसे पीछे छोड़कर। क्लास में आते ही हान ग्योल उसके पीछे जाता है और फेमस लोगों के एग्जाम्पल्स देकर समझाता है कि कई लोग हमेशा सेकंड आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कोई हमेशा सेकंड नहीं रहता। किसने कहा कि वह उसे हरा नहीं सकती? सेजिन ताना मारती है कि अगर वह उसे हरा सकती होती तो अब तक हरा चुकी होती। तभी हान ग्योल उसे नोट्स पकड़ा देता है, फाइनल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेजिन पूछती है कि क्या वह उस पर तरस खाकर ऐसा कर रहा है? हान ग्योल साफ कहता है कि वह चाहता
चाहता है कि सेजिन उसे हराए। जब वह वजह पूछती है तो वह जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि पहले ये नोट्स कंप्लीट कर ले, फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी दे देगा और अपनी सीट पर चला जाता है। सेजिन उलझन में रह जाती है कि हनग्योल को अचानक क्या हो गया है। रात को यूनबॉम को बारिश में घर लौटते हुए दिखाया जाता है। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं, क्या वही औरत थी जिसने होटल में कॉल किया था? अगर हान न्यूल सच में सेओन जेग्यू का बेटा है तो वह अंकल बनने का नाटक क्यों करता है? फिर खुद को रोकती है कि वह बेवजह ज्यादा सोच रही है। तभी वह जेग्यू को बारिश में नाली के पास खड़ा देखती है। तेज बिजली कड़कती है और यूनबॉम डर जाती है। जेग्यू पूरी ताकत से नाली का ढक्कन टेढ़ा कर देता है। यूनबॉम घबराकर उसे रोकती है कि वह शहर की प्रॉपर्टी तोड़ नहीं सकता, लेकिन जेग्यू रुकता नहीं। अंदर हाथ डालकर एक पपी को बाहर निकाल लाता है और प्यार से उससे बात करता है। वह बताता है कि यही पपी पहले लैंडस्लाइड में फंस गया था, जिसे उसने मिट्टी हटाकर बचाया था। उसी दिन सो मैम ने उसे देखा था और गलत समझ लिया था। जेग्यू की केयरिंग साइड देखकर यूबॉम हैरान रह जाती है। पपी घायल होता है तो दोनों उसे वेट क्लिनिक ले जाते हैं। ठंड से बचाने के लिए जेग्यू अपनी टी शर्ट में ही पपी को लपेट देता है। क्लिनिक में नर्स उसकी बॉडी देखकर ही पिघल जाती है। डॉक्टर गाय की डिलीवरी में बिजी होती है, इसलिए वेट करना पड़ता है। फॉर्म भरते वक्त यूनबॉम उसकी पीठ और हाथों पर पुराने जख्मों के निशान देख लेती है। जेग्यू बस इतना कहता है कि स्कार्स बुरी चीज नहीं होते, बल्कि हील होने का सबूत होते हैं। तभी डॉक्टर आकर पूछती है कि क्या वह है न्यूल का डैड है। यूएनबॉम तुरंत सुधारती है कि वह अंकल है, लेकिन डॉक्टर कॉन्फिडेंटली कहती है कि डॉक्यूमेंट्स में वही फादर लिखा है। आखिरकार जेग्यू खुद मान लेता है, हाँ वह है न्यूल का फादर है। यह सुनकर यूनबॉम पूरी तरह शॉक हो जाती है। उधर बारिश में एसिजिन बिना अम्ब्रेला घर जा रही होती है। हानग्योल आकर उसे अपने अम्ब्रेला में कवर कर लेता है। वह कहता है कि अगर वह बीमार पड़ गई तो फाइनल्स तक उसका हेल्थ खराब रहेगा। सीजिन ताना मारती है कि क्या उसे डर है कि उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा। हानग्योल हंसकर कहता है कि वह भीगकर एग्जाम दे तब भी उसे हरा सकता है। जब वह अम्ब्रेला देकर जाने लगता है, सीजिन उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और साथ चलने को कहती है कि अगर वह बीमार पड़ गया तो लोग बहाना बना देंगे कि इसी वजह से वह फर्स्ट आई। बराबरी तभी होगी जब दोनों एग्जाम तक हेल्दी रहे, ये उसका ऑर्डर है। हानग्योल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और दोनों साथ चल पड़ते हैं। घर पर चॉई जुन को पैसों से खेलते हुए दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि वह जेग्यू से मिलने गया था। हानुल के अवार्ड्स देखकर उसे अंदर तक जलन हुई थी। वह जेग्यू से कहता है कि उसने उसे ढूंढने के लिए फेक केसेस तक फाइल किए। जेग्यू एक बॉक्स रखकर कहता है कि यही वजह थी जिसके लिए वह उसे ढूंढ रहा था और इसमें उससे 3 गुना पैसे हैं। ये जुन चौंक जाता है कि क्या उसे लगता है कि वह सिर्फ पैसों के लिए उसे ढूंढ रहा था। वह कहता है कि उसे माफी चाहिए, लेकिन जेग्यू ठंडेपन से बोलता है कि उसके पास सिर्फ पैसे हैं, माफी नहीं। प्रेजेंट में लौटते हैं, ये जुन उन्हीं पैसों से खेल रहा होता है। तब सीजिन घर आती है और गुस्से में बताती है कि हान गेओल कैसे उसे नीचा दिखा रहा है, नोट्स देकर, एम्ब्रेला देकर। उसे लगता है कि वह उसके कम ग्रेड्स की वजह से ऐसा कर रहा है। वह कहती है कि अब वह बदला लेगी। यीजुन उससे पूछता है कि क्या वह सच में हान गेओल को हराना चाहती है। सेजिन जवाब देती है कि वह उसे कुचल देना चाहती है। यीजुन ठंडे स्वर में कहता है कि उसी घर में एक और इंसान है जिसे वह कुचलना चाहता है, हान गेओल का फादर सेओन जेग्यू। दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। एक खामोश समझौता हो चुका होता है। सीजिन साफ कह देती है कि अगर उन्हें साथ में काम करना है तो चॉय जून को सिंसू में ही आकर रहना होगा। उसे शैतान हान गेओल को हराने में उसकी मदद चाहिए। सीजिन बोलती है कि हान गेओल की फर्स्ट पोजीशन तो वह छीन ही लेगी, लेकिन चॉय जून उससे पूछती है कि वह सेओन जेग्यू से क्या छीनेगा। यह सुनकर चॉय जून सोच में पड़ जाता है। उधर यून बॉम को यह सच पता चल चुका होता है कि जेग्यू ही हानेओल का फादर है। वह पूरी तरह शॉक में होती है। इसका मतलब स्कूल में जो अफवाहें उड़ रही थी कि वही हानेओल का डैड है, वो सच थी। जेग्यू खुद भी हैरान होता है कि इतनी जल्दी यह बात कैसे फैल गई। तब डॉक्टर डॉक्समेंटस दिखाती है। यून बॉम देखती है कि क्लिनिक फॉर्म में पपी का नाम हानेओल, फादर सेओन जेग्यू और मदर यून बॉम लिखा हुआ है। अब उसे समझ आता है कि वह कितना गलत सोच रही थी। वह पूछती है कि उसने फॉर्म में यह सब क्यों लिखा। जेग्यू मजाक में कहता है कि अगर वह फादर है तो उसे मदर भी तो चाहिए। यून बॉम गुस्से में पूछती है कि उसने पपी का नाम हानेओल क्यों रखा। सड़क पर मिले पपी को कोई अपने भांजे का नाम क्यों देगा। जेग्यू श्रग करके कह देता है कि अचानक नाम लिखने को कहा गया, दिमाग में वही आया, अगर नाम पसंद नहीं है तो बदल दो। यून बॉम सोचती है, लेकिन उसे भी कोई नाम नहीं सूझता। जेग्यू हंसकर कहता है कि फिर बॉम्बसिक रख लेते हैं। यून बॉम का बेटा बॉम्बसिक। डॉक्टर बुलाती है। हानेओल के पेरेंट्स आ सकते हैं तो दोनों तुरंत सुधार देते हैं कि अब उसका नाम बॉम्बसिक है।
है। डॉक्टर बताती है कि पैर की चोट के अलावा पपी बिल्कुल ठीक है, बस न्यूट्रिशन की कमी है। आईवी लगेगा और आराम मिल जाएगा। ओनर नहीं मिला तो 10 दिन बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। यूनबॉम तुरंत कहती है कि अगर ओनर नहीं आया तो उन्हें कॉल कर दिया जाए। क्लिनिक से निकलकर दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। जेग्यू कैजुअल टोन में बोल देता है, अंदर आ जाओ जानू। यूनबॉम चौंक जाती है, लेकिन वह समझा देता है कि बॉम्सिक के पेरेंट्स होने के हिसाब से यही रिश्ता है। रेस्टोरेंट ओनर उन्हें हस्बैंड वाइफ समझ लेती है। जेग्यू पूरे फ्लो में यूनबॉम को मेरी वाइफ बनाकर बात करता रहता है और ओनर भी उसी एंथुजियाज्म में फ्यूचर बेबी तक की प्लानिंग कर देती है। यूनबॉम पहली बार नोटिस करती है कि जेग्यू कितना फनी और प्लेफुल इंसान है। वह उसके लिए पानी भर देता है, चॉपस्टिक्स रख देता है, छोटी छोटी बातों में भी केयर दिखती है। खाते खाते यूनबॉम कैजुअली पूछती है कि कल शाम वह क्या कर रहा है। जेग्यू सोचता है कि शायद पावर प्लांट विजिट की बात है, लेकिन यूनबॉम कह देती है कि कल सिर्फ दोनों ड्रिंक्स पर मिलेंगे, हाँ नेउल नहीं आएगा। जेग्यू पूरी तरह शॉक हो जाता है। अगले दिन वह यह बात फिलिप को बताता है। फिलिप इमीडिएटली समझ जाता है कि यूनबॉम इंटरेस्टेड है। वह जेग्यू को समझाता है कि ड्रिंक्स पर मिलना ग्रीन सिग्नल होता है, वर्ड्स नहीं इंटेंशन समझने होते हैं। जेग्यू कंफ्यूज रहता है। उसे लगता है यूनबॉम हमेशा डार्क कपड़े पहनती है, ज्यादा स्माइल भी नहीं करती। फिलिप पॉइंट आउट करता है कि यही उसकी खासियत है, क्वाइट स्माइल, कंट्रोल्ड एक्सप्रेशंस। अब से हर छोटी डिटेल ऑब्जर्व करने को कहता है। इवनिंग में जेग्यू शॉवर लेते वक्त वही सब सोचता रहता है, यूनबॉम की बातें, उसका कंसर्न, उसका टोन। मिलने के लिए वेट करते वक्त उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। यूएनबॉम आती है तो वह नोटिस करता है कि आज उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, हल्का मेकअप किया है। दोनों ड्रिंक्स के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। यूनबॉम लीफ प्लेट में खाना रखकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। जेग्यू शॉक हो जाता है, लेकिन मना नहीं करता। यूनबॉम के चेहरे पर आज अलग तरह की स्माइल होती है। व्हाइट टी शर्ट गंदी न हो जाए इस डर से यूनबॉम उसे एप्रन पहना देती है। इतनी नजदीकी से जेग्यू पूरी तरह नर्वस हो जाता है। ड्रिंक्स के दौरान वह महसूस करता है कि यूएनबॉम आज अनयूजुअली वार्म और रिलैक्स्ड है। घर लौटते वक्त यूनबॉम कैजुअली अनाउंस करती है कि एनवायरमेंटल क्लब फील्ड ट्रिप पावर प्लांट में नहीं होगा। जेग्यू हैरान हो जाता है। यूएनबॉम कामली कहती है कि कुछ दिन साथ बिताकर उसे समझ आ गया है कि वह अपना काम ईमानदारी से करता है। यह पहली बार होता है जब यूनबॉम ओपनली उसकी तारीफ करती है। जेग्यू का दिल और तेज धड़कने लगता है। वह नर्वस होकर कहता है कि शायद उसे समझ आ गया है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। वह कन्फेस करने ही वाला होता है कि यूनबॉम स्माइल करते हुए कह देती है, हाँ तुम सही सोच रहे हो। यह सुनते ही जेग्यू के चेहरे पर खुशी फैल जाती है। ड्रिंक्स के बाद जब सेयोन, जेग्यू और यूनबॉम घर की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में जेग्यू अचानक रुक जाता है। थोड़ा हिचकिचाते हुए वह पूछता है, क्या सच में तुम भी मेरे बारे में वही सोचती हो? यूनबॉम हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ तुम सही सोच रहे हो। यह सुनकर जेग्यू बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद यूनबॉम भी उसे पसंद करती है, लेकिन तभी यूनबॉम आगे कहती है, हाँ जेग्यू तुम मुझे याद आ गए हो। याद आ गया? हाँ, वही खलबी रेस्टोरेंट जहाँ हम 1 साल पहले मिले थे। फ्लैशबैक। 1 साल पहले जेग्यू अपने लोगों के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आया होता है। वहीं यूनबॉम भी मौजूद होती है, लेकिन वह पूरी तरह नशे में होती है। वह लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि तभी जेग्यू उसे पकड़ लेता है। यूनबॉम बहुत पी चुकी होती है, फिर भी पीना बंद नहीं कर रही होती। जेग्यू उसे रोकता है, उससे बात करता है। उस वक्त यूनबॉम को वह एक अच्छा इंसान लगता है और नशे में ही वह उसे मिस्टर ब्यूटीफुल कह देती है। बैक टू प्रेजेंट। यूनबॉम हाँ में सिर हिलाती है। जेग्यू नोटिस करता है कि आज यूनबॉम ने वही कपड़े पहने हैं जो उसने 1 साल पहले पहने थे। उसी पल उसे समझ आ जाता है, यूनबॉम उससे मिलने किसी और वजह से आई थी, प्यार की वजह से नहीं। यूनबॉम धीरे से कहती है, सच कहूँ तो मैं अनजान बनने का नाटक करना चाहती थी। मैंने एक स्टूडेंट के पेरेंट के सामने खुद को बहुत बार शर्मिंदा महसूस किया है, लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसी क्या बात है तुम में कि मैं बार बार तुम्हारी तरफ खींची चली आती हूँ। वह रुककर आगे कहती है, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज है। आज मैं वो कर्ज चुकाने आई थी। यूनबॉम उसे चोकोपाई पकड़ा देती है। ये आखिरी किस्त है, अब हमारा हिसाब बराबर। याद न आने का नाटक करने के लिए सॉरी और उस दिन के लिए थैंक यू। अब जेग्यू को सब समझ आ जाता है। आज यूनबॉम इतनी अच्छी क्यों थी, इतना ख्याल क्यों रख रही थी। वो सिर्फ अपना कर्ज उतारना चाहती थी। जेग्यू अंदर से टूट जाता है। यूनबॉम उसे बाय कहकर जाने लगती है। तभी जेग्यू पीछे से पूछता है, उस दिन क्या तुम सच में मरना चाहती थी या वो बस एक एक्सीडेंट था? यूनबॉम रुक जाती है। फ्लैशबैक। नशे में यूनबॉम सड़क पर चल रही होती है। सामने से एक बड़ा ट्रक आता है। वह जानबूझकर ट्रक के सामने आ जाती है, लेकिन जैसे ही ट्रक उसे कुचलने वाला होता है उसे एहसास होता है कि उसने गलत फैसला ले लिया है। उसी पल जेग्यू आकर उसे खींच लेता है। यूनबॉम रो रही होती है।
जेग्यू उसे चोको पाई देता है और कहता है जब दिल भारी हो तो मीठा खाना चाहिए। बैक टू प्रेजेंट। जेग्यू पूछता है सोल में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम किसी को बता नहीं सकती? यह सुनते ही यूनबॉम का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं अपने बारे में, खुद को समझते क्या हो? कुछ दिन मेरे साथ घूम लिए तो दोस्त बन गए। वह साफ शब्दों में कह देती है हम दोस्त नहीं हैं, हमारे बीच सिर्फ पेरेंट टीचर का रिश्ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यह कहकर वह चली जाती है। जेग्यू को खुद पर गुस्सा आता है, उसे वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था। अगले दिन यूनबॉम उस प्लांट को देख रही होती है जो जेग्यू ने दिया था। कल की बातों की वजह से वह अब भी परेशान होती है। जब वह प्लांट को पानी देने जाती है तो देखती है कि उस पर कई वॉस्प्स ततैया हैं। एक ततैया उसे काटने के लिए पीछे आता है। यूनबॉम घबराकर भागती है और बाहर खड़े चॉयजुन से टकरा जाती है। चॉयजुन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसी दौरान ततैया उसे काट लेता है। यूनबॉम तुरंत उस पर दवा लगाती है और माफी मांगती है। फिर पूछती है आप यहाँ क्यों आए थे? चॉयजुन कहता है मेरी बहन की वजह से आपको परेशानी हुई, उसके लिए सॉरी, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। यूनबॉम गिफ्ट लेने से मना करती है क्योंकि बैग बहुत महंगा लगता है। चॉयजुन हंसकर कहता है गिफ्ट महंगा नहीं है, बस बैग महंगा है, घर में दूसरा बैग नहीं मिला, अंदर चिकन सूप होता है। वह अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है खाने के बाद कॉल किए बिना रह नहीं पाएंगी। उधर पावर प्लांट में जेग्यू का मन काम में नहीं लगता। वह यूनबॉम को मैसेज करके माफी मांगना चाहता है लेकिन समझ नहीं पाता क्या लिखे। तभी फिलिप आकर बकबक शुरू कर देता है उस ग्रीन सिग्नल वाली लड़की से बात बनी या नहीं? फिलिप की बातों ने जेग्यू की उम्मीदें जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी थी। गुस्से में वह फिलिप से कहता है अगर नौकरी बचानी है तो सामने से हट जा। फिलिप नहीं जाता तो जेग्यू खुद चला जाता है। उधर सो मैम, मिस्टर हैंग और दो और टीचर्स एक मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स सेंटर आए होते हैं जेग्यू को हराने की तैयारी में, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वहाँ का चैंपियन खुद सियोनन जेग्यू है। सबके चेहरे उतर जाते हैं। सो मैम को यूएन बॉम्ब का कॉल आता है। यूएन बॉम्ब वॉस्प्स की प्रॉब्लम बताती है। सो मैम सलाह देती है कि ऑनलाइन वॉस्प रिमूवल एक्सपर्ट ढूंढो। यह सुनकर जेग्यू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल की टीम्स बनती हैं, टीम व्हाइट और टीम ब्लू। सबसे पहले हानग्योल बॉल निकालता है और टीम व्हाइट में चला जाता है। बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी टीम्स चुनते हैं। सेजिन टीम ब्लू में चली जाती है जिससे हानग्योल थोड़ा उदास हो जाता है। टीचर्स भी बॉल निकालते हैं। यून बॉम्ब व्हाइट बॉल निकालती है लेकिन मिस्टर हंग जबरदस्ती उसका नाम टीम ब्लू में लिख देता है। यून बॉम्ब को बहुत गुस्सा आता है पर वह चुप रहती है। रात को घर आकर यून बॉम्ब वही चिकन सूप खाती है जो चॉय जुन ने दिया था। चिकन सूप का पहला चम्मच लेते ही यून बॉम्ब चौंक जाती है। यह वही स्वाद था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके डैड उसके लिए बनाया करते थे। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे अपने डैड के हाथों का खाना बहुत याद आ रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि चॉय जुन ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया था। वह कॉल करने ही वाली होती है कि अचानक डोरबेल बज जाती है। कॉल काटकर जैसे ही वह दरवाजा खोलती है बाहर एक आदमी कुल्हाड़ी पकड़े खड़ा होता है। क्या आप ही वॉस्प हंटर हैं? आदमी बिना कुछ बोले सिर हिला देता है। यून बॉम्ब उसे छत पर ले जाती है और वॉस्प्स का छत्ता दिखाती है। सारे ततैया छत्ते में बैठे होते हैं और वह आदमी अपने नंगे हाथों से उन्हें एक एक करके मसल देता है। यून बॉम्ब शॉक में खड़ी रह जाती है। वह आदमी मरे हुए ततैयों को प्लास्टिक बैग में डाल लेता है। कुल्हाड़ी देखकर यून बॉम्ब पूछती है आंगन में जो पेड़ है क्या वो भी काट सकते हो? आदमी इशारे से बताता है 20,000 वॉन में। यून बॉम्ब खुश हो जाती है। वह पेड़ काटने लगता है। थोड़ी देर बाद यून बॉम्ब उसके लिए खाने को कुछ लेकर आती है लेकिन वह इशारे में मना कर देता है। काम के बाद वह वहीं बैठकर उसे काम करते हुए देखने लगती है। तभी चॉय जुन का कॉल आता है। मिस्टर चॉय जुन, चिकन सूप के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप सही थे, खाने के बाद आपको कॉल किए बिना रहा नहीं गया। क्या सच में आप मुझे इसकी सीक्रेट रेसिपी देंगे? फिर वह मीटिंग तय करती है। 24 तारीख शाम 5 बजे 2 कप्स ऑफ कॉफी। उसकी बातें सुनते ही वह आदमी और ज्यादा गुस्से में कुल्हाड़ी चलाने लगता है। पेड़ यून बॉम्ब की तरफ गिरने लगता है। वह डर के मारे चिल्लाती है लेकिन ठीक वक्त पर वह आदमी पेड़ पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है हाया। उस आवाज से यून बॉम्ब चौंक जाती है। ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है। वह उसका हाथ पकड़ती है, टैटू देखती है। ड्रैगन, तुम सेओनचेक्यू हो। उधर लाइब्रेरी में सीजिन पढ़ रही होती है। हनग्योल चुपचाप उसे देख रहा होता है। सेजिन उसकी तरफ आती है तो वह झट से किताब खोल लेता है। सेजिन उसके दिए हुए नोट्स वापस कर देती है। सब पढ़ लिया? हाँ, पर डाउट्स थे। तो पूछा क्यों नहीं? तो फिर मुझे खुद ही पढ़ा दो, सेजिन बोल देती है। हनग्योल उसके सारे डाउट्स बड़े ध्यान से समझा देता है। पढ़ाई के बाद एसीजिन जाने लगती है लेकिन अपने बैग से ब्लू बॉल निकालकर उसकी तरफ फेंकती है। टीम व्हाइट के कैप्टन शैतान हनग्योल, स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मेरी जीत की मुस्कान के साथ फोटो तो बनती है। इतना कहकर वह चली जाती है। हनग्योल के चेहरे पर डर नहीं, हल्की सी मुस्कान होती है। अब हम देखते हैं कि जेग्यू पकड़ा गया है और युबॉम उस पर गुस्से में खड़ी है। इतना अच्छा डिस्गाइज किया था फिर भी पहचान लिया? इस शहर में ड्रैगन टैटू वाला और कौन है? जेग्यू कहता है
है, मैंने तुम्हारी और सो मैम की बातें सुन ली थी, लगा तुम्हें मदद चाहिए। मैंने कहा था अपने काम से काम रखो। मदद करना बुरी बात है क्या? बिना मांगी मदद से सिर्फ दर्द होता है। यह सुनकर जेग्यू चुप हो जाता है। यूनबोम उसके पॉकेट में पैसे डाल देती है। 20,000 वॉस्प्स के 20,000 पेड़ के बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है। जेग्यू कटे हुए पेड़ को उठाकर चला जाता है। रात को यूनबोम सोने की कोशिश करती है लेकिन उसका मूड खराब रहता है। मैंने साफ कहा था, फिर भी वो दोबारा क्यों आया? खुद को समझाकर वह सो जाती है। 24 तारीख को यूनबोम चॉयजुन से मिलती है। वह बैग और टिफिन वापस कर देती है और चिकन सूप के लिए थैंक्स कहती है। दोनों कॉफी पीते हुए बातें करने लगते हैं। वहीं दूर से जेग्यू छुपकर उन्हें देख रहा होता है। उसे जलन हो रही होती है। चॉयजुन उसे देख लेता है। वह इनडायरेक्ट तौर पर कहता है, कुछ लोग बाउंड्रीज समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि टोकना और सवाल करना फिक्र है। यूनबोम को उसकी बातें अच्छी लगती है। जेग्यू उदास होकर चला जाता है। वह बॉम्बशिक के पास जाकर खुद से बोलता है, अच्छी लगेगी तो प्यार करूंगा, मदद मांगेगी तो मदद करूंगा और मुश्किल आएगी तो साथ दूंगा। मुझे हद में रहना नहीं आता। कोई तरीका है क्या बिना हद पार किए तेरी माँ को अच्छा महसूस कराने का? बॉम्बशिक उसे घूरता है। अगले दिन चॉय जुन सोल में यूनबॉम के पेरेंट्स से मिलता है। चिकन सूप का डब्बा लौटाकर कहता है, आपकी बेटी ने आपसे रिश्ता क्यों तोड़ा? फ्लैशबैक में दिखता है यूनबॉम उस औरत पर केस करना चाहती थी जिसने स्कूल में उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन उसकी माँ रेपुटेशन की वजह से केस के खिलाफ थी। उसने डैड से मदद मांगी लेकिन डैड ने पूछ लिया कहीं सच में अफेयर तो नहीं था। यही यूनबॉम टूट गई थी। प्रेजेंट में हमें पता चलता है उसके पेरेंट्स को अब बहुत पछतावा है और यूनबॉम ने जो सबूत इकट्ठे किए थे वो सब अब भी मौजूद हैं। यूनबॉम के पेरेंट्स सारे सबूत चॉयजुन को सौंप देते हैं और कहते हैं कि वह केस फाइल कर दे। अगले दिन स्कूल में सभी पेरेंट्स बुलाए जाते हैं और उन्हें टीम व्हाइट और टीम ब्लू में बांट दिया जाता है। सन जेग्यू टीम व्हाइट में होता है और चॉयजुन टीम ब्लू में। प्रिंसिपल पूछते हैं कि टीम व्हाइट का पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा। फ्लैशबैक में दिखता है कि जब यूनबॉम बॉम्बशिक से मिलने आई थी तब जेग्यू छिप गया था। उसने यूनबॉम के हाथ में व्हाइट बॉल देखी थी और यह भी सुना था कि वह स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीतकर बॉम्बशिक के लिए मेडल लाएगी। जेग्यू को पूरा यकीन हो जाता है कि यूनबॉम टीम व्हाइट में है, इसलिए वह आगे बढ़कर रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। उधर चॉय जुन टीम ब्लू का रिप्रेजेंटेटिव बनता है। अगले कुछ दिनों में जेग्यू टीम व्हाइट को ताकत से जिताने के लिए हार्ड ट्रेनिंग करवाने लगता है, जबकि चॉय जुन टीम ब्लू के साथ बैठकर स्ट्रेटेजीज बनाता है। ट्रेनिंग के बाद दोनों टीमें आमने सामने आती हैं। जेग्यू हंसते हुए कहता है, टिश्यू पेपर तैयार रखना, जब आंख नाक दोनों बहेंगी तो काम आएगा। चॉयजुन पलटकर बोलता है, रुमाल भी रख लेना, टॉयलेट पेपर से हाथ गंदे हो जाते हैं। उधर एसीजिन हानग्योल को इशारा करके अलग बुलाती है। तुमने जानबूझकर उन्हें भड़काया है ना? हानग्योल मना करता है, मैंने अंकल को कुछ नहीं बताया। सेजिन झुंझलाकर कहती है, फिर तुम्हारे अनकले के आने के बाद मुकाबला इतना बराबरी का कैसे हो गया? हानग्योल मान लेता है कि यह अनफेयर है। मैंने रोकने की कोशिश की थी पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। सेजिन कुछ देर चुप रहकर कहती है, तुम मुझे हमेशा कंफ्यूज क्यों कर देते हो? कभी लगता है फंसा रहे हो, कभी मदद कर देते हो। तुम अच्छे हो या बुरे समझ नहीं आता। हानग्योल यह सुनकर चुप रह जाता है। जब जेग्यू बॉम्बशिक से मिलने आता है तो देखता है कि यूनबॉम भी वहीं है। दोनों साथ बैठकर बॉम्बशिक को खाना खिलाते हैं। यूनबॉम जाने लगती है। जेग्यू बॉम्बशिक से बोलता है, मम्मा को कहना स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारी है इसलिए जा रही है। फिर मजाक में पूछता है, घर में और वॉस्प्स तो नहीं है? यूनबॉम जवाब देती है, अब सब ठीक है। जेग्यू धीरे से कहता है, मैं गाँव वाला हूँ, शब्दों में कमजोर हो सकता हूँ पर काम ठीक से करना जानता हूँ। बॉम्बशिक के पास वह 400 वॉन रख देता है। तेरे पापा ने पार्ट टाइम जॉब करके कमाए हैं। फिर गर्व से बोलता है, तेरा पापा टीम व्हाइट का रिप्रेजेंटेटिव है, मैं तेरे लिए मेडल जीत कर लाऊंगा। यह सुनकर यूनबॉम शॉक में पड़ जाती है। जेग्यू चला जाता है और यूनबॉम पैसों को हाथ में लेकर सोच में डूब जाती है। घर पर जेग्यू खाना बना रहा होता है। हानग्योल पूछता है, अंकल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आपका आना जरूरी है क्या? जेग्यू बात घुमाता है फिर कह देता है, तुम्हारी क्लास टीचर जीतना चाहती है। हानग्योल हैरान, अगर आप नहीं आएंगे तभी तो वो जीत पाएंगी। तभी उसे पता चलता है कि यूनबॉम असल में टीम ब्लू में है। जेग्यू का दिल टूट जाता है। हानग्योल उसे आने से मना करता है पर जेग्यू फिर भी फेस्टिवल में आता है। फेस्टिवल के दिन टीम व्हाइट जोश में होती है पर जेग्यू सबको समझाने लगता है, जीतना जरूरी नहीं, बस हिस्सा लेना जरूरी है, मजे करो। सब हैरान रह जाते हैं। वह उल्टा चॉयजुन को ही एडवाइस देने लगता है कि गेम कैसे जीता जाए। उधर एसीजिन और हानग्योल फिर मिलते हैं। सेजिन कहती है, जीतने के बाद फोटो लेंगे। हानग्योल शांति से कहता है, उस दिन तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ या बुरा, आज जवाब मिल जाएगा। फेस्टिवल के आखिरी राउंड से पहले जेग्यू कह देता है, मैं नहीं खेलूंगा। चॉयजुन चौंक जाता है, अब क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीतना जरूरी है। जेग्यू बोलता है, टीम ब्लू ऑल द बेस्ट। तभी यूनबॉम वहाँ आती है। जैसे ही वह अपना जैकेट खोलती है उसके अंदर व्हाइट टी शर्ट होती है। यह देखकर जेग्यू, चॉयजुन और हानग्योल तीनों शॉक में रह जाते हैं। यूनबॉम जोर से बोलती है,
है, टीम व्हाइट जीतने के लिए तैयार हो जाओ। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है। करीब 1 घंटे पहले जेग्यू हैंक सर के पास गया था और बताया था कि लकड़ी काटते वक्त कुल्हाड़ी से उसके पैर में चोट लग गई है, इसलिए वह गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। उसकी जगह डोंगप्यो की दादी टीम व्हाइट से खेलेंगी। दादी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताती हैं कि 1967 में उन्होंने रिले रेस जीती थी और ऑलमोस्ट नेशनल तक पहुंच गई थी। यह सुनकर हैंक सर घबरा जाते हैं कि कहीं दादी प्रोफेशनल न निकल जाए, लेकिन जब दादी बताती हैं कि उस वक्त वह सिर्फ 12 साल की थी, तब जाकर हैंक सर थोड़ा रिलैक्स होते हैं। जेग्यू के टीम व्हाइट से बाहर होने की बात सुनकर हैंक सर अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह टीम ब्लू में है। कुछ देर बाद यूनबॉम हैंक सर से मिलने आती है। जस्टिस, मोरलज और रूल्स पर वह इतना लंबा लेक्चर देती है कि हैंक सर हैरान रह जाते हैं। यूनबॉम साफ कहती है कि वह टीम व्हाइट से ही खेलेगी। हैंक सर बिना ज्यादा बहस किए खुशी खुशी परमिशन दे देते हैं। इतनी आसानी से मान जाने पर यूनबॉम खुद भी चौंक जाती है। अब प्रेजेंट में लौटते हैं। जेग्यू गुस्से में हानग्योल के पास आता है और पूछता है कि तूने मुझसे झूठ क्यों बोला। हानग्योल हैरान होकर कहता है कि उसने झूठ नहीं बोला था। सीजिन ने खुद कहा था कि यूनबॉम मैम ब्लू टीम में है। उधर चॉय जुन सेजिन के पास जाकर पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। सेजिन लापरवाही से बोलती है कि टीचर ब्लू में हो या व्हाइट में क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी उसका ध्यान चॉय जुन को उसी पर रखना चाहिए। चॉय जुन कहता है कि उसे लगा था कि दोनों सेम टीम में हैं, इसलिए वह चाहता था कि दोनों जीतें। सेजिन ठंडे स्वर में कहती है कि वह चाहती है कि उसकी क्लास टीचर हार जाए। फिर अचानक पूछती है कि क्या उसे पता है यूनबॉम सेओल से यहाँ क्यों आई है। चॉयजुन चौंक जाता है कि उसे यह कैसे पता चला। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सीजिन ने अपने पेरेंट्स की बातें छुपकर सुन ली थी। वहीं यूनबॉम के सोल वाले इंसिडेंट का जिक्र हो रहा था। चॉयजुन सख्त लहजे में कहता है कि यह बात किसी को नहीं बतानी है। सेजिन मुस्कुराकर कहती है कि अगर वह शैतान हानग्योल को हराने में मदद करेगा तो वह उसकी हर बात मानेगी। कुछ ही देर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होता है। प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि पहला गेम रिले रेस होगा और दोनों टीमों के प्लेयर्स के नाम बुलाए जाते हैं। प्लेयर्स को बुलाया जाता है तो जेग्यू आगे बढ़ता है। हानग्योल उसे रोककर कहता है कि हालात बदल गए हैं अंकल, लेकिन वादा नहीं बदलना चाहिए। उसे अब भी अपने अंकल पर भरोसा है। यह सुनकर जेग्यू रुक जाता है। यूनबॉम को पता चलता है कि जेग्यू गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसकी जगह एक दादी खेलेंगी। यह सुनकर वह पूरी तरह शॉक में आ जाती है। जेग्यू कुछ समझाना चाहता है, लेकिन फिलिप उसे साइड में खींच ले जाता है। यूनबॉम परेशान हो जाती है क्योंकि वह जेग्यू के भरोसे टीम व्हाइट से खेलने आई थी। रेस स्टार्ट होने से पहले यूनबॉम की नजर बार बार जेग्यू पर जाती है। गुस्से की वजह से वह लेट स्टार्ट करती है और हैंक सर से पीछे रह जाती है। जेग्यू इतना टेंस हो जाता है कि टेंट का पोल पकड़कर खड़ा हो जाता है। यूनबॉम धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है और हैंक सर को ओवरटेक करने ही वाली होती है, लेकिन हैंक सर चीटिंग करते हुए रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। यह देखकर जेग्यू गुस्से से उबल जाता है। फिलिप न पकड़ता तो वह वहीं हैंक सर पर टूट पड़ता। हैंक सर बैटन 100 मैम को दे देते हैं। यूनबॉम बटन दादी को पास करती है। जेग्यू जोर जोर से चीयर करता है कि तेज दौड़ो दादी, लेकिन उम्र की वजह से कुछ ही सेकंड में दादी की स्पीड कम हो जाती है। टीम व्हाइट में टेंशन फैल जाती है। जेग्यू को पछतावा होने लगता है कि उसे गेम छोड़ना नहीं चाहिए था। दादी की हालत देखकर एसीजिन खुश हो जाती है और हानग्योल से कहती है कि अब क्या करोगे शैतान हानग्योल, लगता है रेस मैं ही जीतूंगी। हानग्योल शांत होकर कहता है कि देखते हैं जीत पाती हो या नहीं। 100 मैम बटन जल्दी पास कर देती है। ब्लू टीम का नेक्स्ट प्लेयर काफी आगे निकल जाता है। दादी देर से पहुंचती हैं तो बैटन हानग्योल को मिलता है। हानग्योल पूरी ताकत से दौड़ता है। उसे देखकर जेग्यू की आंखों में चमक आ जाती है। चॉयजुन हैरान रह जाता है कि यह इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। टीम व्हाइट चीयर कर रही होती है। ब्लू टीम की लड़कियां भी हानग्योल के लिए चिल्ला रही होती हैं। जेग्यू और फिलिप भी चीयर करने लगते हैं। हानग्योल सामने वाले प्लेयर को पीछे छोड़ देता है। अब उसे बैटन डोंगप्यो को देना होता है, लेकिन वह बैटन जानबूझकर हवा में उछाल देता है। सब शॉक में रह जाते हैं। उसी वक्त एक डॉग बटन को मुंह में पकड़कर भाग जाता है। डोंगप्यो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जेग्यू गुस्से में चिल्लाता है कि यह कुत्ता कहां से आ गया। डोंगप्यो को बैटन छुड़ाने में काफी टाइम लग जाता है। इसका पूरा फायदा सीजिन उठाती है और वह आगे निकल जाती है। डोंगप्यो जैसे तैसे बैटन हासिल करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सेजिन रेस जीत जाती है। उसकी पूरी टीम खुश हो जाती है। चॉयजुन अपनी बहन की जीत से खुश होता है, लेकिन यूनबॉम के लिए उसे अच्छा नहीं लगता। वहीं सियोन जेग्यू भी हार की वजह से उदास नजर आता है। डोंगप्यो गुस्से में हानग्योल के पास आकर कहता है कि उसका दिमाग ठीक है या नहीं। हानग्योल पलटकर कहता है कि पहले तू बता, तू बैटन कैच क्यों नहीं कर पाया। तभी डोंगप्यो की दादी दर्द से चिल्लाती है और जमीन पर बैठ जाती है। यूनबॉम उनके पास आती है और पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। दादी बताती है कि उनका आर्टिफिशियल जॉइंट डिसलोकेट हो गया है और अब वह आगे गेम्स नहीं खेल पाएंगी। यह सुनकर यूनबॉम सेओन जेग्यू को ढूंढने लगती है। सेओन जेग्यू गुस्से में
होता है और फिलिप उसे वहाँ से ले जाने लगता है। यूनबोम उनके पीछे जाती है। सेओन जेग्यू अकेले में अपना गुस्सा शांत कर रहा होता है। तभी यूनबोम व्हाइट टी शर्ट लेकर आती है और सेओन जेग्यू के पैर पर मारती है। सेओन जेग्यू को कोई दर्द नहीं होता। यूनबोम कहती है कि मुझे पता था तुम्हारे पैर में कोई चोट नहीं लगी है। सेओन जेग्यू कहता है कि आज मुझे झूठ बोलना पड़ा। यूनबोम पूछती है कि मेरी वजह से बोला था ना। फिर गुस्से में कहती है कि मिस्टर सेओन जेग्यू, क्या हमारी बातें हमारे बीच नहीं रख सकते? ठीक है, हमारी आपस में नहीं बनी, लेकिन तुम इसका बदला मेरी टीम से क्यों ले रहे हो? सेओन जेग्यू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यूनबोम मानती है कि उस दिन उसने जरूरत से ज्यादा गुस्सा किया था और उसके पीछे उसकी अपनी वजहें थी। सेओन जेग्यू पूछता है कि क्या वजह थी। यूनबोम कहती है कि अगर जानना है तो बॉम्बशिक के लिए मेडल जीत कर दिखाओ। अगर तुम मेडल जीत गए तो मैं सब बता दूंगी। यूनबोम उसे पहनने के लिए टी शर्ट देती है। तभी सेओन जेग्यू को हानग्योल से किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है कि वह गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेओन जेग्यू मना कर देता है। यूनबोम कहती है कि इसका मतलब बॉम्बशिक के पापा अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। सेओन जेग्यू कहता है कि वह कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता, लेकिन एक प्रॉमिस निभाने के लिए दूसरा तोड़ना पड़ेगा। ऐसे में इंसान करे तो क्या करे। यूनबोम उदास होकर जाने लगती है। सेओन जेग्यू उसे रोकता है। तभी यूनबोम घुटनों पर बैठ जाती है। सेओन जेग्यू घबराकर पूछता है कि यह क्या कर रही हो। यूनबोम कहती है कि दौड़ दौड़ कर पैरों में दर्द हो गया है, अब बैठ ही गई हूँ तो तुमसे कुछ बातें कर लेती हूँ। वह उदास आवाज में बताती है कि डोंगप्यो की दादी का सपना था नेशनल में खेलने का। 12 साल की उम्र में उन्होंने मेडल जीतने का सपना देखा था। अब आर्टिफिशियल जॉइंट्स की वजह से वह ठीक से दौड़ भी नहीं पा रही है। यह उनका 70 साल पुराना सपना है। प्लीज उनका सपना मत तोड़ो। यूनबोम की बातों से सेओन जेग्यू इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर उसे हान गेओल से किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है और वह फिर मना कर देता है। यूनबोम गुस्से में जाने लगती है, लेकिन फिर वापस आकर कहती है कि जाने से पहले मेरी आखिरी बात सुन लो। सीन शिफ्ट होता है। यूनबोम की माँ की फिल्म रिलीज होने वाली होती है। मीडिया इंटरव्यू चल रहा होता है। एक रिपोर्टर पूछता है कि आपकी बेटी मुनस्योंग हाई स्कूल में टीचर थी ना? पिछले साल उस स्कूल से एक इंसिडेंट सामने आया था। यूनबोम की माँ रिपोर्टर को रोक देती है और कहती है कि पर्सनल सवाल डीएम में पूछिए, क्योंकि ये इंटरव्यू फिल्म से रिलेटेड है। सीन वापस स्कूल में आता है। चॉय जन टीचर्स ऑफिस में कॉफी लेकर आता है और यूनबोम के डेस्क पर रख देता है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल से पहले वह यूनबोम के लिए चिकन सूप छोड़कर गया था, लेकिन वह देखता है कि सूप अनटच्ड है। वहीं एक दूसरा बैग रखा होता है जिसमें टिफिन होता है और वह पूरा खाली होता है। नोट पढ़कर उसे पता चलता है कि यह टिफिन सेओन जेग्यू का है। यूनबोम ने चिकन सूप नहीं पिया, लेकिन सेओन जेग्यू का दिया खाना खा लिया। चॉयजुन को जलन होती है। थोड़ी देर बाद टग ऑफ वॉर के लिए दोनों टीमें मैदान में आती है। अनाउंस किया जाता है कि अब तक 3 गेम्स हो चुके हैं। 2 ब्लू टीम ने जीते हैं और एक व्हाइट टीम ने। ब्लू टीम लीड में है। अगर यह गेम भी ब्लू टीम जीत गई तो वही विनर होगी। गेम स्टार्ट होने वाला होता है। सभी प्लेयर्स रस्सी पकड़ लेते हैं। सेओन जेग्यू सोच में डूबा होता है। उसे यूनबोम की आखिरी बात याद आती है, मेरे यहाँ आने की वजह बॉम्बशिक नहीं है, टीम व्हाइट नहीं है, डोंगप्यो की दादी भी नहीं है। दरअसल मुझे तुम्हारी जरूरत है मिस्टर सेओन जेग्यू। सेओन जेग्यू शॉक हो जाता है। वह पूछता है कि क्या कहा। यूनबोम दोहराती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। गेम शुरू होने ही वाला होता है कि ब्लू टीम का एक प्लेयर कहता है कि ये गलत है। सभी देखते हैं कि सेओन जेग्यू गेम खेलने आ गया है। टीम व्हाइट खुश हो जाती है, सिर्फ हानग्योल चुप रहता है। टीम ब्लू परेशान हो जाती है। यूनबोम सबसे ज्यादा खुश होती है। सेओन जेग्यू पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचता है और ब्लू टीम के सभी प्लेयर्स गिर जाते हैं। टीम व्हाइट गेम जीत जाती है। टीम व्हाइट के सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। सेओन जेग्यू और यूनबोम खुशी में गले लगकर उछलने लगते हैं। फिर एक लड़की को सेओन जेग्यू के घर के बाहर दिखाया जाता है। गेट लॉक होता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि घर पर कोई नहीं है। तभी फिलिप आता है और पूछता है कि आप कौन हैं? लड़की कहती है कि वह सेओन जेग्यू को जानती है और उससे मिलने आई थी। फिलिप बताता है कि आज सब लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए स्कूल गए हैं, अगर अर्जेंट है तो वह कॉल कर देता है। लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, वह खुद ही कॉल कर लेगी और चली जाती है। फिलिप सोचता है कि आखिर यह लड़की कौन है, कहीं यही ग्रीन सिग्नल वाली लड़की तो नहीं। अब सीन फिर से स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर आता है। अब सिर्फ आखिरी गेम बचा होता है। जो टीम ये गेम जीतेगी वही स्पोर्ट्स फेस्टिवल की विनर होगी। थोड़ी ऊंचाई पर एक डब्बा टांगा होता है। छोटे छोटे बॉल से उस डब्बे को मारकर खोलना होता है। गेम शुरू होता है और दोनों टीमें जोर जोर से बॉल फेंकने लगती है। यूनबोम बॉल फेंकने जाती है, तभी सेओन जेग्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और सही टेक्निक सिखाता है। उसी टेक्निक से यूनबोम बॉल मारती है और ब्लू टीम का डब्बा थोड़ा खुल जाता है। यूनबोम परेशान हो जाती है। तभी सेओन जेग्यू 3 बॉल एक साथ उठाता है और पूरी ताकत से फेंकता है। एक ही बार में डब्बा खुल जाता है। टीम व्हाइट जीत जाती है। सेओन जेग्यू और यूनबोम हाई फाइव करते हुए खुशी से कूदने लगते हैं। उधर एसीजिन हारने की वजह से रोने लगती है और उसे देखकर हानग्योल भी उदास हो जाता है। रात को सेओन जेग्यू अपना जीता हुआ मेडल देख रहा होता है। तभी हानग्योल कहता है कि गद्दार कहीं के। सेओन
जेग्यू कहता है कि अब अपने अंकल को गद्दार कहेगा। हनग्योल टूटे हुए स्वर में कहता है कि जब से वह पैदा हुआ है उसने सेओन जेग्यू का कोई भी वादा नहीं तोड़ा। गाली देने से मना किया तो उसने कभी किसी को गाली नहीं दी। गलत रास्ते पर जाने से मना किया तो उसने कभी सिगरेट या शराब नहीं छुई। टीचर्स से अच्छे से पेश आने को कहा तो उसने हैंग सर के सामने भी सिर झुका लिया। फिर भी उसके अपने अंकल ने उससे किया वादा तोड़ दिया। वह पूछता है कि ऐसा क्यों किया। सेओन जेग्यू के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वह हान ग्योल से पूछता है कि तू हारने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा था, दोंगप्यो को छड़ी क्यों नहीं दी। हान ग्योल कहता है कि उसे नहीं पता, वह बस ऐसी जिन को खुश देखना चाहता था। सेओन जेग्यू कहता है कि वह भी तो यही चाहता था। उधर यूनबोम छत पर गाना चलाकर खुशी से नाच रही होती है। वह कहती है कि उसने मेडल जीत लिया और बॉम्शिक के पापा भी जीत गए। फिर सेओन जेग्यू के दिए हुए पौधे को देखकर कहती है कि सेओन जेग्यू कितना हैंडसम और मजबूत है। वह हर बार उसकी तरफ खींचती चली जाती है। वह पौधे को गले लगा लेती है और खुद को रोकती है। तभी उसे याद आता है कि उसने सेओन जेग्यू से वादा किया था कि अगर वह बॉम्शिक के लिए मेडल जीतेगा तो वह उसे सच बताएगी। वह परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब उसे क्या कहेगी। अगले दिन सेओन जेग्यू और यूनबॉम मेडल लेकर बॉम्शिक से मिलने आते हैं। डॉक्टर बताती है कि बस एनिमल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद अडॉप्शन हो जाएगा। डॉक्टर पूछती है कि आप दोनों में से बॉम्शिक को कौन ले जाएगा। दोनों एक साथ कहते हैं कि मैं। सेओन जेग्यू कहता है कि बच्चा मम्मा के पास ही रहेगा। नाम भी उसके ऊपर रखा गया है। लैंडस्लाइड से इसे मैंने बचाया था और उस दिन नाली से भी तो मैंने ही निकाला था। मतलब आप लोगों ने आपस में इसकी कस्टडी की बात ही नहीं की है। देखिए डॉक्टर, बॉम्शिक का मेरे साथ रहना ही सही रहेगा। मेरे पास एक छोटे बच्चे को पालकर स्कूल तक भेजने का एक्सपीरियंस है। मैं एक टीचर हूँ और इसकी बाकायदा पढ़ाई भी करवा सकती हूँ। मेरे पास बच्चों को पढ़ाने का सालों का अनुभव है। इसलिए बॉम्शिक की परवरिश के लिए सबसे सही इंसान मैं ही हूँ। मुझसे चाहे जो भी ले लो, लेकिन यह बच्चा मेरे साथ ही जाएगा। दोनों को झगड़ते देखकर बॉम्शिक भौंकने लगता है। सेओन जेग्यू थोड़ा सोचता है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूननबॉम के सामने रख देता है। वह कहता है कि अगर मैं अपने बच्चे की कस्टडी तुम्हें देता हूँ तो हफ्ते में 2 बार मैं उससे मिलने आऊंगा। यूननबॉम हल्की स्माइल के साथ कहती है कि मुझे मंजूर है। वह फॉर्म भरने लगती है। उधर डॉक्टर और नर्स बॉम्शिक को खाना खिलाने ले जाती हैं। तभी सेओन जेग्यू यूननबॉम को फॉर्म भरने से रोकता है और कहता है कि तुमने कहा था ना कि अगर मैं बॉम्शिक के लिए मेडल जीत लाया तो तुम मुझे बताओगी कि तुम मुझ पर नाराज क्यों हुई थी। यूननबॉम कहती है कि अच्छा, मैंने ऐसा कहा था क्या। फिर बोलती है कि वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना, लेकिन मैंने यह तो नहीं बताया था कि कब बताऊंगी। सेओन जेग्यू थोड़ा सोचता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चॉयजुन ने सिंसू में ही अपना ऑफिस खोलने के लिए जगह रेंट पर ले ली है। वह अपने असिस्टेंट को भी साथ लाया है। इस गांव में क्राइम रेट 0 है। अब यहाँ ऑफिस खोलकर वह क्या करेगा ये आगे पता चलेगा। रात को सेओन जेग्यू बॉम्शिक के लिए घर बना रहा होता है और बार बार घड़ी देखता रहता है। वह खुद से बोलता है कि आज टाइम इतना स्लो क्यों चल रहा है। इसे वैक्सीन तो लग गई है, कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाएगा। इसे कितनी बार खाना देना है और कितनी बार वॉक पर ले जाना है। उसकी बातें सुनकर यूननबॉम हंस पड़ती है। तभी बॉम्शिक पोटी कर देता है और यूननबॉम घबरा जाती है कि अब इसे साफ कैसे करें। सेओन जेग्यू उसके हाथ से प्लास्टिक बैग ले लेता है और उसे पोटी साफ करने का तरीका सिखाता है। यूननबॉम अचानक बोलती है कि अरे ये देखो यहाँ क्या हुआ है, क्या इसे पिंपल हो गया है। सेओन जेग्यू हंसते हुए कहता है कि यह पिंपल नहीं है, यह बॉम्शिक के निप्पल्स हैं। यह सुनकर यूननबॉम शॉक्ड रह जाती है। वह घबराकर कहती है कि नहीं नहीं, इसे तुम ही रखो, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे तो पालना भी नहीं आता, बस क्यूट लगा इसलिए ले आई थी। अगर मैं इसे ठीक से नहीं पाल पाई तो यह भी अपनी माँ से नफरत करने लगेगा। सेओन जेग्यू पूछता है कि अब इसे क्या मतलब है, क्या तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच कुछ हुआ है। यूननबॉम तुरंत बात टाल देती है और कहती है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। कोई माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे की परवरिश में उससे कोई गलती हो। उसकी बात सुनकर सेओन जेग्यू कहता है कि जब हान ग्योल छोटा था ना, तब मैं भी बार बार गलतियां करता था। मुझे डायपर पहनाना तक नहीं आता था। वह जब भी रोता था मुझे लगता था भूखा है और मैं उसे दूध पिला देता था। फिर वह मुस्कुराकर कहता है कि बच्चा पालने की एक ही ट्रिक होती है, कुछ भी हो जाए तुम्हारे पास बस एक चीज होनी चाहिए, अगर वो है तो गलतियां होने के बाद भी नाकाम होने का डर नहीं लगता। यूननबॉम पूछती है कि कौन सी चीज। सेओन जेग्यू कहता है प्यार। अगर माँ बाप से कभी गलती हो जाए लेकिन दिल में प्यार हो तो बच्चा उन्हें माफ कर देता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा मत सोचो। मुझे लगता है बॉम्शिक को इस घर में बहुत प्यार मिलेगा। फिर सेओन जेग्यू बॉम्शिक को यूननबॉम की गोद में दे देता है और उसका घर बनाने लगता है। उसकी बातों से यूननबॉम को अच्छा लगता है। कुछ देर में बॉम्शिक का घर तैयार हो जाता है। सेओन जेग्यू सामान समेटने लगता है। तभी यूननबॉम अचानक बोल देती है कि आई लव यू। यह सुनकर सेओन जेग्यू पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। फिर उसे समझ आता है कि यूननबॉम ने यह बॉम्शिक की तरफ से कहा है क्योंकि वह बोल नहीं सकता। इसके बाद दोनों बॉम्शिक को वॉक पर लेकर निकलते हैं। सेओन जेग्यू कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। यूननबॉम पूछती है
कि तुम जानने के लिए इतने बेताब क्यों हो? सेओन जेग्यू कहता है कि सच कहूँ तो मुझे थोड़ा अंदाजा है। क्या इसलिए कि मैंने तुम्हें उस दिन नशे में देखा था? यूनन बॉम मना कर देती है। फिर वह पूछता है कि क्या इसलिए क्योंकि मैं बार बार सियोल की बात पूछता हूँ? वह कहती है कि नहीं। तो फिर वह बोलता है कि शायद इसलिए कि मैं हर बार हद पार कर देता हूँ, यही वजह होगी। यूनन बॉम कहती है कि बात यह नहीं है कि तुम हद पार करते हो, सवाल यह है कि उस दिन मैं इतनी दुखी क्यों हो गई थी। वह चुप रहती है। सेओन जेग्यू उलटी गिनती शुरू कर देता है, 10, 9, 8। तभी यूनन बॉम बोल देती है कि क्योंकि मुझे हद पार करने का डर था। यह सुनकर सेओन जेग्यू हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ हद पार करना चाहती हो? यूनन बॉम कहती है कि नहीं, मैं हद पार तो करूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आरम के पिता यूनन बॉम के पीछे पड़ गए थे। वह उसे बार बार कॉल और मैसेज करते थे, यहाँ तक कि उसका एड्रेस निकालकर उसके घर तक पहुंच गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूनन बॉम ने पेरेंट टीचर मीटिंग में उनके बच्चे की तारीफ कर दी थी। उस आदमी ने यूनन बॉम को बहुत परेशान किया था। यूनन बॉम सेओन जेग्यू से कहती है कि जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी मैंने खुद से 2 वादे किए थे। पहला, किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट के करीब नहीं जाऊंगी। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए हद पार नहीं करूंगी। वह कहती है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक स्टूडेंट के पेरेंट हो। सेओन जेग्यू पूछता है कि अगर मैं पेरेंट नहीं होता तो क्या तुम मेरे साथ हद पार करती? यूनन बॉम मन में ना कहती है लेकिन उसके मुंह से हाँ निकल जाता है। वह खुद भी हैरान हो जाती है। सेओन जेग्यू कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हनग्योल को स्कूल खत्म करने में अभी 2 साल है। यूनन बॉम कहती है कि 2 साल बहुत लंबा वक्त है। सेओन जेग्यू जवाब देता है कि आसान नहीं होगा लेकिन मैं जैसा आज हूँ वैसा ही रहूंगा। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगा। वह कहता है कि जब हानगेओल ग्रेजुएट होगा उसी दिन हम फिर मिलेंगे। वह दिन हमारा पहला दिन होगा। घर आकर सेओन जेग्यू दीवार पर एक कागज चिपकाता है। उस पर लिखा होता है कि अब 620 दिन बाकी है। यूनन बॉम ने उससे कहा था कि वह उस पर भरोसा करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर टीचर्स और स्टूडेंट्स को। सेओन जेग्यू आईने में खुद से कहता है कि अब से यूनन बॉम सिर्फ हानग्योल की टीचर है, ना मदद करनी है ना देखकर मुस्कुराना है। तभी उसे एक औरत का कॉल आता है। अगले दिन यूनन बॉम स्कूल से लौट रही होती है। वह देखती है कि कुछ टीचर्स एक कैफे के अंदर झांक रही है। वहाँ सेओन जेग्यू एक लड़की के साथ बैठा होता है। टीचर्स उस लड़की की तारीफ करने लगती है कि वह कितनी खूबसूरत है। तभी वह लड़की सेओन जेग्यू का हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर यूनन बॉम को जलन होने लगती है। सेओन जेग्यू ने कहा था कि वह 2 साल इंतजार करेगा, लेकिन अगले ही दिन वह किसी और लड़की के साथ दिखाई देता है। गुस्से में यूनन बॉम वहाँ से चली जाती है। घर आकर वह बोलती है कि सौ मैम से ही कहती थी। यह आदमी लड़की देखते ही फिसल जाता है। फिर उसे याद आता है कि सब कह रहे थे वह लड़की बहुत खूबसूरत है। वह खुद से कहती है कि यूनन बॉम तू किसी से कम नहीं है, कल मैं सबके होश उड़ा दूंगी। अगले दिन सेओन जेग्यू और हानग्योल साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। हानग्योल काफी उदास होता है। सेओन जेग्यू पूछता है कि बता, उस लड़की के साथ तेरा कुछ हुआ या नहीं? हानग्योल कहता है कि सब खत्म हो गया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सेजिन ने हानग्योल से पूछा था कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जब मैंने रिले रेस जीती थी तब तुम मुस्कुरा रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे थे। हमारी कहानी में तो थ्रिल होना था, रोमांस कहाँ से आ गया? हानग्योल कहता है कि थ्रिल? क्या तुमने कभी किसी को अपने दुश्मन की जीत पर खुश होते देखा है? हम मरते दम तक एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम तभी मुस्कुराएंगे जब मेरी या तुम्हारी मौत हो जाएगी। सेजिन कहती है कि मतलब तुम तभी मुस्कुराओगे जब मैं मर जाऊंगी। हानग्योल कहता है कि नहीं यार, तुम मर गई तो मैं कैसे मुस्कुराऊंगा? एक स्टूडेंट कम हो गया तो मुझे ग्रेड 1 कैसे मिलेगा? इन बातों से हानग्योल अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसके मन में सेजिन के लिए फीलिंग्स होती है। लेकिन गुस्से में वह बहक जाता है और कह देता है कि तुमने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में देखा नहीं, स्कूल की सारी लड़कियां मेरी दीवानी है, तो मैं भला तुमसे प्यार क्यों करूंगा? मैं इसीलिए हंस रहा था क्योंकि जिस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जीतने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही थी उसके तो मार्क्स भी नहीं मिलने वाले। यह सुनकर सेजिन को बहुत बुरा लगता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। हानग्योल खुद से कहता है कि उससे यह क्यों बोल गया। सेओन जेग्यू उसे समझाता है कि मर्द सीधी बात करते हैं, अगर दिल में कुछ है तो जाकर साफ साफ बोल दो। हानग्योल बात घुमा देता है और पूछता है कि आपका और यून बॉम मैम का क्या हुआ? क्या आप लोग अब डेट कर रहे हैं? सेओन जेग्यू कहता है कि नहीं, 2 साल बाद करेंगे। मैंने कहा है कि मैं उसका इंतजार करूंगा। हानग्योल हैरान हो जाता है। 2 साल में तो धरती का टेम्परेचर बदल जाता है, तो आप कैसे इंतजार कर लोगे? सेओन जेग्यू कहता है कि वह मेरी जान है, उसकी हर ख्वाहिश मैं हर हाल में पूरी करूंगा। इसके बाद वह हानग्योल को स्कूल छोड़ने आता है। स्कूल के बाहर काफी स्टूडेंट्स भीड़ लगाए होते हैं। सब कह रहे होते हैं कि यह कितनी खूबसूरत है, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही। सेओन जेग्यू और हानग्योल भी वहाँ पहुँचते हैं। वे देखते हैं कि यूनबॉम बहुत सजी संवरी स्कूल आई है। यूनबॉम को देखते ही सेओन जेग्यू का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह नजरें चुराने लगता है। यूनबॉम उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। वह इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि सेओन जेग्यू के
उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी नजर उससे हट ही नहीं पाती। यूनबॉम कहती है कि मिस्टर सेओनजेग्यू, मुझे आपसे कुछ पूछना है। सेओनजेग्यू घबरा जाता है। अगर वह यहाँ रुका तो स्टूडेंट्स को सब समझ आ जाएगा, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। यूनबॉम शॉक्ड रह जाती है। वह मन में सोचती है कि यह क्या था, क्या वह मुझे अवॉइड कर रहा है। सेओनजेग्यू ने इंतजार करने का फैसला किया है, लेकिन उसके जज्बात उसके काबू में नहीं है, इसलिए वह खुद को शांत करने के लिए डोंगप्यो की दादी के खेत में काम करने लगता है। रात को वह फिर से गेट का ताला नहीं खोलता। इससे यूनबॉम परेशान हो जाती है। सेओनजेग्यू हानग्योल के लिए चिकन टिक्का लेकर आ रहा होता है। यूनबॉम को देखते ही वह फिर भागने लगता है। यूनबॉम चिल्लाकर कहती है कि वहीं रुक जाओ। वह पूछती है कि आज सुबह तुम मुझे देखकर क्यों भाग गए थे। तभी अंदर से बॉम्शिक भौंकने लगता है। यूनबॉम कहती है कि पहले दरवाजा खोलते हैं। चाबी फिर से काम नहीं कर रही। जब दोनों की नजरें मिलती हैं तो सेओनजेग्यू की फीलिंग्स फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वह मदद करने की जगह फिर से भाग जाता है। यूनबॉम को बहुत गुस्सा आता है। इधर सेओनजेग्यू घर जाकर हनग्योल को चिकन टिक्का देता है। हनग्योल उससे टाइम मशीन की बकवास करने लगता है। गुस्से में वह अपने कमरे में चला जाता है। उधर यूनबॉम दीवार चढ़कर अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी चॉयजुन आ जाता है और उसकी मदद करता है। यूनबॉम उसका थैंक यू करती है। वह बताती है कि उसे नहीं पता था कि चॉयजुन का ऑफिस इसी इलाके में है। चॉयजुन कहता है कि वह सिर्फ रास्ते देखने आया था। फिर पूछता है कि क्या इस वीकेंड उसके पास टाइम है, उसे उससे कुछ बात करनी है। अगले दिन सेओनजेग्यू मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल चॉयजुन का होता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सेओनजेग्यू कहता है कि उसे कोई बात नहीं करनी। वह जाने लगता है। चॉयजुन उसके हाथ पर चोट का निशान देखता है। वह पूछता है कि अफवाह सच थी क्या। सेओनजेग्यू गुस्से में कहता है कि दोस्त अफवाहों पर भरोसा नहीं करते। वह जाने लगता है। चॉयजुन उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है। कहता है कि जरूरत पड़े तो आ जाना। सेओनजेग्यू जवाब देता है कि जिस दिन तुम्हारी मदद लेनी पड़े उस दिन जेल जाना बेहतर समझूंगा। तभी चॉयजुन को यूनबॉम का कॉल आता है। वह कहती है कि क्या कॉफी पर मिल सकते हैं। यह सुनकर सेओनजेग्यू जलन में वापस बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनबॉम और चॉयजुन लंच पर मिलते हैं। यूनबॉम उससे कहती है कि क्या वह स्कूल आकर स्टूडेंट्स को अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकता है। चॉयजुन मान जाता है। वह बताता है कि उसने टीचर्स से जुड़े कई केस जीते हैं। अगर कभी किसी ने झूठा इल्जाम लगाया तो उसे कॉल करना। लंच के बाद यूनबॉम घर लौटती है। वह देखती है कि उसके घर के बाहर पुलिस खड़ी है। उसे पता चलता है कि किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश की है। पुलिस ने जिस आदमी को पकड़ा होता है वह सेओनजेग्यू होता है। यूनबॉम शॉक्ड रह जाती है। सेओनजेग्यू गुस्से में कहता है कि यह गलत है। मतलब तुम मेरी और चॉयजुन की बराबरी ऐसे कैसे कर सकती हो, हम दोनों बहुत अलग हैं। वह थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है कि मैंने सोचा था यह बात नहीं कहूंगा, पर अब कह ही देता हूँ। तुम यह कैसे भूल गई कि आज मैं बॉम्शिक से मिलने वाला था और तुम किसी और के साथ कॉफी पीने चली गई। तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा। यूनबॉम हंस पड़ती है और कहती है कि एक कहावत सुनी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वह कहना चाहती है कि तुम खुद भी तो किसी लड़की से मिले थे, पर वह यह बात कह नहीं पाती। तभी वहाँ चॉयजुन आ जाता है और कहता है कि अब क्या करोगे। हालात ये हैं कि पीड़ित जमीन पर पड़ा है और सेटलमेंट नहीं करेगा, और इस पूरे सिंसु शहर में मैं ही इकलौता वकील हूँ। सेओनजेग्यू उसका बिजनेस कार्ड लेने से मना कर देता है। वह पीछे मुड़कर कहता है कि सेओनजेग्यू मर जाएगा, पर अपनी जुबान से पीछे नहीं हटेगा। ठीक 5 घंटे पहले मैंने कहा था कि मैं जेल चला जाऊंगा, पर चॉयजुन से मदद किसी हाल में नहीं लूंगा। सेओनजेग्यू के इस एटीट्यूड से यूनबॉम को गुस्सा आ जाता है। वह वहाँ से चली जाती है। अब सेओनजेग्यू को ताले वाले पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसी की वजह से वह जेल में है। रात को यूनबॉम गेट में रस्सी बांध रही होती है, क्योंकि अब गेट में ताला नहीं है। वह गुस्से में बुदबुदा रही होती है। बिना सोचे समझे इतनी अकड़ दिखाता है, इसीलिए पूरे शहर में बदनाम है। फिर वह उदास हो जाती है। अगर वह जेल चला गया तो मैं क्या करूंगी। उधर सेओनजेग्यू भी जेल में बैठा गुस्से में सोच रहा होता है, मैं दिल और जान से अपना वादा निभा रहा था और वह किसी और के साथ कॉफी पीने चली गई। सेओनजेग्यू पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन वह जेल में मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी ऑफिसर लॉकअप खोलते हैं और उसे बाहर आने को कहते हैं। बाहर निकलते ही वह देखता है कि चॉयजुन सामने खड़ा है। अगले सीन में हम सेओनजेग्यू को चॉयजुन के ऑफिस में देखते हैं। चॉयजुन बताता है कि ताले वाला सेटलमेंट के लिए मान गया है। वह सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सुनाता है और साइन करने को कहता है। सेओनजेग्यू कहता है कि एक बात साफ कर देता हूँ, मैंने तुमसे कुछ करने को नहीं कहा था। तुम अपनी मर्जी से यह सब कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम अचानक मेरी मदद क्यों कर रहे हो। चॉयजुन शांत होकर कहता है कि सोल में मेरी 1 घंटे की फीस 4 लाख वॉन थी। अगर तुम्हारे पास टाइम और पैसा हो तो मैं सब समझा सकता हूँ। सेओनजेग्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देता है। वह कहता है कि मैं खुद ताले वाले से बात कर लूंगा। वह ताले वाले की दुकान पर जाता है। दुकान बंद होती है। वापस जाते वक्त बाजार में उसकी मुलाकात यूनबॉम से हो जाती है। वह उससे बात करना चाहता है, लेकिन यूनबॉम उसे इग्नोर कर देती है। यूनबॉम एक बड़ा सा गमला उठाए होती है। गमला बहुत भारी होता है और हाथ से फिसलने लगता है। तभी सेओनजेग्यू आगे
आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। यूनबॉम झट से कहती है कि तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। सेओनजेग्यू कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे दिए पौधे को पानी नहीं दे रही, कम से कम बड़े गमले में तो ठीक रहेगा। वह गमला उठाकर यूनबॉम के घर ले जाता है, पौधे को नए गमले में लगाता है और मिट्टी भरता है। यूनबॉम चुपचाप उसे देखती रहती है, मन में सोचती है कि अब पूछूं या नहीं। अगर पूछ लिया कि वह उस लड़की से क्यों मिला था तो वह मुझे जल कुकड़ी समझेगा। काम खत्म होने के बाद सेओनजेग्यू पूछता है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। यूनबॉम कहती है कि नहीं, बस ये सोच रही थी कि तुमने वीकेंड पर क्या किया। सेओनजेग्यू कहता है कि हनग्योल का यूनिफॉर्म धोया और मटन बिरयानी बनाई। वह ये नहीं बताता कि वो एक लड़की से मिला था। यूनबॉम का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। सेओनजेग्यू कहता है कि आजकल तुम काफी बदल सी गई हो, तुम्हारी बातें और हाव भाव दोनों बदल गए हैं। यह सुनकर यूनबॉम भड़क जाती है। वह कहती है कि मैं बदली हूँ या तुम बदल गए हो। मुझे लगता था कि तुम चाहे जैसे भी हो पर अपना वादा कभी नहीं तोड़ोगे। सेओनजेग्यू कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं, मुझे रोज मेडिटेशन करनी पड़ रही है। यूनबॉम पूछती है कि ये सब क्यों बोल रहे हो। सेओनजेग्यू कहता है कि मैं धूप में मेहनत कर रहा हूँ ताकि वफादार रह सकूं। यूनबॉम रुक जाती है। वह कहती है कि क्या हमारे बीच सिर्फ वफादारी का रिश्ता है। बात बढ़ जाती है। यूनबॉम कह देती है कि अगर इतना मुश्किल है तो वादा तोड़ दो। सेओनजेग्यू चौंक जाता है। वह कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। वह उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। यूनबॉम शॉक्ड रह जाती है। रात को वह पौधे को देखती है और सोचती है कि जरूर उसका किसी लड़की के साथ कुछ चल रहा है। उधर सेओनजेग्यू सेब लेकर ताले वाले से माफी मांगने जाता है। वहीं उसे पता चलता है कि यूनबॉम पहले ही वहां आ चुकी थी। उसने सेटलमेंट के लिए घुटनों तक टेक दिए थे। ताले वाले के लिए कॉन्सर्ट का टिकट भी अरेंज किया था। यह सब जानकर सेओनजेग्यू शॉक्ड हो जाता है। वह नदी किनारे बैठी यूनबॉम के पास जाता है। यूनबॉम पूछती है कि तुम तो गुड बाय कहकर चले गए थे, फिर वापस क्यों आए। सेओनजेग्यू पूछता है कि यह सब तुमने क्यों किया। तब यूनबॉम रोते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा था, वह बहुत खूबसूरत थी, तुम उसका हाथ पकड़कर कॉफी पी रहे थे। सेओनजेग्यू समझ जाता है। वह कहता है कि तो यही वजह थी। वह माफी मांगता है, फिर खुद को रोक नहीं पाता और यूनबॉम को किस कर लेता है। यूनबॉम शॉक्ड हो जाती है और वहां से भाग जाती है। यूनबॉम घर के अंदर जाकर मेन डोर बंद कर लेती है। सेओनजेग्यू बाहर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। यूनबॉम कहती है कि तुम बहुत इम्पेशेंट हो। वह फिर दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है कि मुझे बताओ वह लड़की कौन है। सेओनजेग्यू सोचता है और कहता है कि वह एक इंश्योरेंस एजेंट है, मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, उसी के लिए वह आई थी। यूनबॉम पूछती है कि ठीक है, क्या वह फिर से आएगी। सेओनजेग्यू को एक सीन याद आता है। कैफे में वह औरत डॉक्यूमेंट्स देती है, लेकिन सेओनजेग्यू डॉक्यूमेंट्स फेंक देता है और कहता है कि दोबारा यहाँ मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। सेओनजेग्यू यूनबॉम से कहता है कि अब वह यहाँ नहीं आएगी। वैसे 2 साल वाला ऑफर अभी भी अवेलेबल है ना। यूनबॉम हामी भर देती है। सेओनजेग्यू जाने लगता है। यूनबॉम मन ही मन सोचती है कि काश वह मुझसे और बात करता। तभी सेओनजेग्यू रुककर पूछता है कि क्या कोई ओकेजन वाली बात है। यूनबॉम कहती है कि मैं समझी नहीं। सेओनजेग्यू कहता है कि मैं 2 साल के लिए वेट करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दिन के लिए डेट करनी चाहिए, बस एक वेकेशन की तरह। यूनबॉम थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। पास्ट सीन में हम देखते हैं वही लड़की सेओनजेग्यू के सामने होती है जिसे हमने रेस्टोरेंट में सेओनजेग्यू के साथ देखा था। लड़की उसे एक बच्चा देती है और कहती है कि इसका नाम हानग्योल है, तुम इसे अपने साथ रखो, मैं तुम दोनों के लिए वापस जरूर आऊंगी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में सेओनजेग्यू उसी लड़की को कॉल कर रहा होता है, बट उसका कॉल नहीं लगता। वो वॉइस मैसेज भेजता है, अगर तुम मुझे आज कॉल नहीं करोगी मैं तुम्हें मरा हुआ समझूंगा। यह कहकर वह फोन रख देता है। हम देखते हैं कि सेओनजेग्यू के फोन में नंबर पहले बड़ी बहन के नाम से सेव होता है, लेकिन सेओनजेग्यू उसे बदलकर दैट वुमन के नाम से सेव कर देता है, यानी दैट वुमन उसकी बड़ी बहन होती है। अगले सीन में चॉयजुन नानी से बात कर रहा होता है। नानी सिंसू आने वाली होती है। वह अपनी बेटी यूनबॉम से मिलना चाहती है। चॉयजुन उसे रोक लेता है। नानी कहती है कि 1 साल बाद मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया, वह भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टिकट के लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि वह वहाँ क्या कर रही है और उसने ऐसा क्यों किया। तुमने भी कहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वह केस दोबारा रीओपन कर सकती है। आखिर हुआ क्या है। चॉयजुन को याद आता है कि यूनबॉम उससे मिलने आई थी। उसने कहा था कि अगर कभी भी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर लेना। अभी सेओनजेग्यू जेल में है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी सेटलमेंट करवा दो, उसे जेल से बाहर निकालो। चॉयजुन नानी से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। नानी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लानिंग है। अगले सीन में वही 3 दादियां दिखती हैं, जिनमें डोंगप्यो की दादी भी होती हैं। वे आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वे पास में सेओनजेग्यू को देखती हैं। वह बहुत खुश होता है, हवा में उछल रहा होता है। दादियां आपस में कहती हैं कि जेग्यू को क्या हो गया है, आज इतना हैप्पी क्यों है। सेओनजेग्यू उन्हें देखकर
देखकर हाथ हिलाता है और कहता है कि आज का दिन बहुत प्लेजेंट है। अगले सीन में स्कूल का ऑडिटोरियम दिखाया जाता है। बच्चे बैठे होते हैं। चॉयजुन को बेस्ट लॉयर का अवार्ड दिया जा रहा होता है। चॉयजुन एक इमोशनल स्पीच देता है। उसकी स्पीच का मतलब होता है कि मेरे साइड में कोई नहीं था। वह यूनबॉम की तरफ देखता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड में रहूंगा। बच्चों को समझ नहीं आता कि वह किसकी तरफ इशारा कर रहा है। यूनबॉम उसकी बातें सुनकर अपनी माँ से जुड़ा पुराना सीन याद करने लगती है। हनग्योल वहीं बैठा होता है। वह बार बार एसीजिन की तरफ देख रहा होता है, लेकिन सेजिन उसे नोटिस नहीं करती। अगले सीन में सियोन जेग्यू अपने घर पर होता है। वह बर्तन साफ कर रहा होता है। हनग्योल उसके पास आता है, कुछ पूछना चाहता है, लेकिन सियोन जेग्यू ध्यान नहीं देता। वह मुस्कुरा रहा होता है। हनग्योल चिल्लाकर पूछता है। सियोन जेग्यू कहता है कि तुम क्या कह रहे थे? हनग्योल पूछता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? सियोन जेग्यू बताता है कि मैं यूनबॉम का 2 साल इंतजार करने वाला हूँ, लेकिन हम एक दिन के लिए डेट करेंगे। वह हानग्योल से कहता है कि तुम भी सिजिन को डेट करो और ऐसे ही स्माइल किया करो। हनग्योल कहता है कि 2 साल में कुछ भी हो सकता है, वह किसी और को भी डेट कर सकती है। वह बताता है कि आज स्कूल में चॉयजुन आया था। उसने सूट बूट पहना हुआ था। उसे अवार्ड मिला। उसने स्पीच दी। सारे बच्चे क्लैप कर रहे थे। सब उसे हीरो समझ रहे थे। सियोन जेग्यू पूछता है कि यूनबॉम ने भी क्लैप किया था। हनग्योल हामी भर देता है। सियोन जेग्यू गुस्से में कहता है कि फील्ड ट्रिप पर देखना, वह मेरी कितनी केयर करती है। अगले सीन में टीचर्स कैफेटेरिया में खाना खा रहे होते हैं। जंगब कहती है कि क्या तुमने देखा था कैसे एजुन ने मेरी तरफ इशारा करके कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड में रहूंगा। फिर सब सियोन जेग्यू की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि वह एक चोर है, उसे जेल में डाला गया था, उसका किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। यूनन बॉम पास में बैठी होती है। वह जोर से बोलती है और कहती है कि यह सब झूठ है। वह किसी लॉकस्मिथ के पीछे दौड़ रहा था। वह चोर नहीं था। जिस औरत की तुम बात कर रहे हो वह सिर्फ एक इंश्योरेंस एजेंट है। इस पर आइसू कहती है कि हमने अपनी आंखों से देखा था कि सियोन जेग्यू ने उस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। वैसे तुम ये सब कैसे जानती हो? यूनन बॉम नर्वस हो जाती है और कहती है कि मुझे फील्ड ट्रिप पर जाना है। फिर वह वहाँ से चली जाती है। यूनन बॉम बाहर आती है। आइसू उसके पीछे आती है और पूछती है कि तुम्हारे और सियोन जेग्यू के बीच क्या चल रहा है? मैंने पिछली बार देखा था कि सियोन जेग्यू तुम्हारे घर के अंदर जा रहा था जब ताले वाला मामला हुआ था, और तुम आजकल और भी प्रीटी लगने लगी हो। यूनन बॉम कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वह हमारे घर इसलिए आया था क्योंकि डॉग बॉम्बशिक को उसी ने बचाया था। यूनन बॉम वहाँ से चली जाती है और मन ही मन कहती है कि वह फील्ड ट्रिप पर जा रही है। वह बच्चों के सामने पकड़ी नहीं जा सकती, इसलिए उसे सियोन जेग्यू के साथ पहले जैसा ही बिहेव करना होगा। अगर बच्चों को उनके बारे में पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। अगले सीन में सभी फील्ड ट्रिप पर पहुंचते हैं। यह सियोन जेग्यू का पावर प्लांट होता है। यूनन बॉम चारों तरफ देखती है और पूछती है कि सियोन जेग्यू कहाँ है। तभी जिन सियोन जेग्यू को कॉल करता है। सामने एक बड़ा पंखा होता है जो बिजली बनाने के लिए लगा होता है। सियोन जेग्यू ऊपर खड़ा होता है। वह रस्सी पकड़ता है और नीचे कूद जाता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। बच्चे सियोन जेग्यू की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि आप तो हीरो हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हो। सियोन जेग्यू थोड़ा स्टाइल करता है और यूनन बॉम से पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा। यूनन बॉम कहती है कि यह पंखा बहुत ऊंचा है, चलो सोलर प्लांट देखते हैं। सब सोलर प्लांट देखने जाते हैं। सियोन जेग्यू वहाँ सब कुछ समझा देता है। फिर वह दोबारा पूछता है कि अब तुम्हें कैसा लगा। यूनन बॉम कहती है कि ठीक है। इस पर सियोन जेग्यू फिर से डिसपॉइंट हो जाता है। यूनन बॉम कहती है कि वह यहाँ के सीईओ से मिलना चाहती है। अगले सीन में वे सीईओ के ऑफिस के बाहर आते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं और अंदर जाते हैं। सामने सीईओ होता है, लेकिन तभी पता चलता है कि सीईओ खुद सियोन जेग्यू है। यह देखकर यूनन बॉम शॉक्ड रह जाती है। सियोन जेग्यू सूट बूट में उसके सामने आता है और पूछता है कि तुम्हें सब कैसा लगा, यहाँ का सीईओ कैसा लगा। यूनन बॉम चिल्लाकर कहती है कि तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो, बच्चे भूखे हैं, हमें खाना खाना है। अगले सीन में ऐसू को देखते हैं। वह लिपस्टिक लगाकर कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी पीटी टीचर जिनिक उसे देख लेता है। वह उसके पास आता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। आइसू कुछ नहीं बताती। जिनिक अंदाजा लगाकर कहता है कि क्या तुम सैटी के पास जा रही हो, जिसका डिवोर्स हो चुका है। तुम उससे पहले भी बात कर चुकी हो, तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन ऐसू उसकी बात नहीं सुनती। इस वक्त जिनिक को जलन हो रही होती है। अगले सीन में वह प्रैक्टिस करने आता है और उसे पता चलता है कि वे दोनों एंटरटेनमेंट पार्क जा रहे हैं। उसका दोस्त कहता है कि आजकल रोमांस स्कैंडल बहुत हो रहे हैं, आइसू के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगले सीन में बच्चों के लिए खाना तैयार किया जा रहा होता है। यूनन बॉम पास में बैठी होती है। सेयोन जेग्यू उसे देख रहा होता है, लेकिन यूनन बॉम उसकी तरफ नहीं देखती। हनग्योल सन जेग्यू के पास आता है। सेयोन जेग्यू पूछता है कि फील्ड ट्रिप कैसी लगी। हनग्योल कहता है कि बहुत अमेजिंग थी। यूनन बॉम एक पल के लिए सियोन जेग्यू को देखती है और मन ही मन कहती है कि वह मुझे क्यों देख रहा है। फिर वह वहाँ से चली जाती है। सियोन जेग्यू उसके पीछे जाता है। हनग्योल मांस ग्रिल करता है और एसीजिन के पास ले जाकर देता है। पास
पास में डोंगप्यो और उसके दोस्त भी होते हैं। वे कहते हैं कि हम भी यहाँ थे, हमें क्यों नहीं दिया। हनग्योल कहता है कि मैं उसी को खाना देता हूँ जिसकी मुझे परवाह है। सेजिन कहती है कि उसे खाना नहीं चाहिए, वह डाइट पर है। फिर वह अपने नोट्स निकालकर हानग्योल को देती है और कहती है कि अब उसे इनकी जरूरत नहीं है। सेवन जेग्यू यूननबॉम के पास आता है और पूछता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। यूननबॉम कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, कोई हमें देख लेगा। सेवन जेग्यू कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, क्या मैंने कुछ गलत किया है, तुम अपसेट लग रही हो। यूननबॉम कहती है कि एसू और बाकी लोगों को शक होने लगा है, उन्हें हमारे बारे में पता चल सकता है, इसलिए वह ऐसा कर रही है। फिर वह कहती है कि चलो एक काम करते हैं, हम डेट नहीं करेंगे। सेवन जेग्यू नीचे गिर जाता है और हैरानी से कहता है कि तुम ऐसा अचानक कैसे कह सकती हो, तुम बहुत क्रूर हो। दूसरी तरफ एसीजिन अपने घर आती है। वह आइजुन से बात करती है और कहती है कि वह मुझे पसंद भी नहीं करता, फिर भी मेरी केयर क्यों करता है। जब भी वह ऐसा करता है मेरे दिल में कुछ न कुछ होने लगता है, उसने मुझे म्यूट भी किया था। आइजुन कहता है कि हम दोनों मिलकर सेवन जेग्यू को बर्बाद कर देंगे, लेकिन सीजिन कहती है कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। आइजुन कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना होगा ताकि तुम फाइनल में फर्स्ट आ सको। फिर वह एसीजिन को पढ़ाने लगता है। अगली सुबह सेवन जेग्यू को यूनबॉम के घर के बाहर देखते हैं। वह यूनबॉम का नाम लेकर आवाज देता है। यूनबॉम बाहर आती है और कहती है कि क्या हुआ, मैं ठीक से सोई भी नहीं हूँ। सेवन जेग्यू कहता है कि हमें डेट पर जाना है। यूनबॉम पूछती है कि कहाँ। सेवन जेग्यू कहता है कि मेरे पास एक अच्छा प्लेस है, तुम अपने बारे में चिंता मत करो, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, चलो गाड़ी में बैठो। अगले सीन में दोनों बीच पर होते हैं। वे वहाँ बैठकर सनराइज का इंतजार कर रहे होते हैं। सेवन जेग्यू यूनबॉम के लिए खाना भी लाया होता है। यूनबॉम उसका कंधा लगाकर सो जाती है। तभी वह देखती है कि डोंगप्यो और उसके दोस्त वहाँ रनिंग कर रहे हैं। वह तुरंत सेवन जेग्यू को बताती है। सेवन जेग्यू उसे अपने पास खींच लेता है, ब्लैंकेट उड़ाकर उसे छिपा लेता है। डोंगप्यो और बाकी बच्चे पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या हमें आपको ज्वाइन करना चाहिए। सेवन जेग्यू मना कर देता है और उन्हें जाने को कहता है। बच्चे चले जाते हैं। सेवन जेग्यू यूनबॉम से कहता है कि अब तुम बाहर आ सकती हो। यूनबॉम बाहर आती है, लेकिन फिर देखती है कि बच्चे वापस आ रहे हैं। वह दोबारा छिप जाती है। सेवन जेग्यू पूछता है कि तुम लोग फिर क्यों आए हो। डोंगप्यो कहता है कि आप अकेले बैठे हो, हमें आपके साथ बैठना चाहिए। बच्चे वहीं बैठ जाते हैं। डोंगप्यो खाने की तरफ देखता है। सेवन जेग्यू को लगता है कि वह ब्लैंकेट देख रहा है, लेकिन वह खाने को देख रहा होता है। बच्चे खाना उठा लेते हैं और खाने लगते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में सेवन जेग्यू गाड़ी के पास खड़ा होता है। वह कहता है कि उन सबके लिए मुझे माफ कर देना, वह हमारा खाना भी खा गए। यूनबॉम कहती है कि तुम्हें खाने की ही पड़ी है। सेवन जेग्यू कहता है कि यह हमारी पहली डेट थी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था, लेकिन तुम खा नहीं पाई, चलो किसी और जगह चलते हैं। वह उसे एक रेस्टोरेंट में ले आता है, बताता है कि वह यहाँ कई बार आ चुका है, यह जगह बहुत फेमस है, यहाँ सिंसू के लोग नहीं आते। लेकिन अंदर जाते ही सामने प्रिंसिपल ग्वांगसू दिखाई देते हैं। यूनबॉम उन्हें देख लेती है और सेवन जेग्यू को धक्का देती है। ग्वांगसू पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। यूनबॉम तुरंत सेवन जेग्यू से कहती है कि तुम कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। फिर वह ग्वांगसू से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ग्वांगसू कहते हैं कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यूनबॉम अलग चेयर पर जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ एसू एंटरटेनमेंट पार्क में होती है। संगताई उसके साथ होता है। पास ही जिनिक होता है जो दोनों को देख रहा होता है। संगताई कहता है कि उसे आइसक्रीम खानी है। आइसू वॉलेट निकालती है। तभी जिनिक आकर उसे रोक देता है और कहता है कि ऐसा मत करो, यह तुम्हें लूट रहा है। फिर वह सांगताई से कहता है कि अपना वॉलेट निकालो। सांगताई पैसे दे देता है। फिर वे झूले के पास जाते हैं। आइसू आगे बैठती है, सांगताई पीछे बैठता है। जिनिक उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सांगताई कहता है कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। जिनिक उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है। सांगताई चिल्लाने लगता है। आइसू भी चिल्लाकर पूछती है कि जिनिक ऐसा क्यों कर रहा है। उसी जगह सेवन जेग्यू और यूनबॉम आ जाते हैं। सेवन जेग्यू कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, कोई हमें देख सकता है। यूनबॉम कहती है कि यहाँ कोई टीचर या स्टूडेंट नहीं होगा। वे हॉन्टेड हाउस के पास पहुंच जाते हैं। अंदर जाने से हिचकिचा रहे होते हैं। तभी वे आइसू और सांगताई को भागते हुए देखते हैं। पीछे जिनिक उनका पीछा कर रहा होता है। अचानक यूनबॉम की नजर आइसू पर पड़ती है। आइसू भी यूनबॉम को देख लेती है। यूनबॉम सेवन जेग्यू से कहती है कि यहाँ आइसू है। वह उसका हाथ पकड़ लेती है और हॉन्टेड हाउस के अंदर खींच ले जाती है। आइसू और सांगताई भी अंदर आ जाते हैं। वे उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। अचानक यूनबॉम के सामने गोस्ट आ जाती है। वह डरकर उसे मार देती है। फिर वह सेवन जेग्यू का हाथ पकड़ती है और दरवाजे के पीछे छिप जाती है। ऐसुक वहाँ आती है और दरवाजे को देखती है। वह उसे खोलना चाहती है, लेकिन अंदर गोस्ट होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है यूनबॉम डर जाती है और सेवन जेग्यू को जोर से हग कर लेती है। गोस्ट उनके पास से निकल जाता है। दोनों थोड़ी दूर हट जाते हैं। अगले सीन में सेवन जेग्यू की बड़ी बहन को देखते हैं। वह एक घर के पास खड़ी होती है और दूर से किसी को देख रही होती है। तभी हनग्योल
वहाँ आता है। वह उसे देखकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वह उसे पहचान लेती है और उसका नाम लेती है हनग्योल। हनग्योल पूछता है कि आप कौन हैं? दैट वुमन कुछ नहीं कहती। वह उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि इस बारे में अपने अनक को मत बताना। फिर वह वहाँ से चली जाती है। उधर हम सेओन जेग्यू और यूनबॉम को देखते हैं जो हग कर रहे होते हैं। पास से जिनग्यू जा रहा होता है। वह खुद से कहता है कि पता नहीं आजकल आइसुक को क्या हो गया है। वह सांगटे के साथ रहती है। उसने कहा था कि वह मेरी प्रैक्टिस देखेगी, लेकिन वह एंटरटेनमेंट पार्क चली गई। तभी जिनग्यू सेओन जेग्यू और यूनबॉम को साथ में देख लेता है। वह उनके पास आता है। दोनों उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। जिनग्यू पूछता है कि क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? दोनों हामी भर देते हैं। यूनबॉम कहती है कि प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। सेओन जेग्यू उसे रोकता है और कहता है कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। सेओन जेग्यू जिनग्यू की तरफ बढ़ता है। जिनग्यू डर जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन सेओन जेग्यू उसके पैरों में बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज किसी को मत बताना। आप मुझे जो भी करने को कहोगे मैं वही करूंगा। जिनग्यू हंसता है और कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर वह यूनबॉम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम जिन के ब्रदर के क्लोज हो। तुम उससे सांगटे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। यूनबॉम कहती है ठीक है। फिर जिनग्यू सेओन जेग्यू को साइड में ले जाता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। सेओन जेग्यू हामी भरता है। जिनग्यू उसे कुछ काम करने को कहता है। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब हानग्योल घर पर होता है। वह दैट वुमन के दिए हुए पैसों को देख रहा होता है। तभी सेओन जेग्यू घर आता है। हानग्योल बताना चाहता है कि पैसे कहाँ से आए हैं, लेकिन सेओन जेग्यू गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि वह मुझसे ऐसा काम करने के लिए कैसे कह सकता है। फिर वह अपने रूम में चला जाता है। हानग्योल कुछ नहीं कह पाता। अगली सुबह यूनबॉम ऑफिस आ रही होती है। सामने आइसुक आ जाती है। यूनबॉम छिपकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आइसुक उसे पकड़ लेती है। वह पूछती है कि वीकेंड पे तुमने क्या किया था? तुम एंटरटेनमेंट पार्क गई थी ना? मैंने तुम्हें देखा था। तुम किसी के साथ थी। तभी सही समय पर जिनग्यू आ जाता है। वह आइसुक को प्रेस देता है और कहता है कि इसे चेक करो। उस समय यूनबॉम मेरे साथ थी। हम पार्क घूमने गए थे। आइसुक कुछ नहीं कह पाती। बाद में जिनग्यू अकेले में यूनबॉम से बात करता है। वह उसे एक पर्ची देता है और कहता है कि इसमें वही लिखा है जो तुम्हें सांगताई के बारे में पता करना है। तुम एजुन से पूछ लेना। यूनबॉम कहती है ठीक है। फिर पूछती है कि कल आपने सेओन जेग्यू से बात की थी। आपने उससे कुछ गलत करने को तो नहीं कहा ना? जिनग्यू कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में आइसक स्पोर्ट्स सेंटर आती है। वह खुद से कहती है कि मुझे यहाँ साइन अप नहीं करना चाहिए था। मैंने 6 महीने के लिए साइन अप कर लिया है। आज तो रिफंड लेकर ही जाऊंगी। वह अंदर जाती है। वह देखती है कि जिनग्यू और सेओन जेग्यू फाइट कर रहे होते हैं। जिनग्यू सेओन जेग्यू को हरा देता है और पटक देता है। यह देखकर आइसुक शॉक हो जाती है। पास्ट सीन में हम देखते हैं जिनग्यू उससे कहता है कि क्या तुम पहले कभी हारे हो? सेओन जेग्यू कहता है कि मेरे लिए हारना मरने के बराबर है। जिनग्यू कहता है कि ठीक है, आज तुम्हें एक दिन के लिए हारना होगा, और वह भी आइसुक के सामने। अब हमें समझ आता है कि सेओन जेग्यू जानबूझकर फाइट हार रहा था। वह बार बार गिर रहा होता है। आइसक यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह जिनग्यू की तारीफ करने लगती है। फिर भी वह कहती है कि मैं रिफंड लेने आई हूँ। जिनग्यू उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने सेओन जेग्यू को कैसे हराया? तुम भी ऐसा कर सकती हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम जाकर जल्दी से कपड़े चेंज करो। आइसुक ऐसा ही करती है। अब हम यूनबॉम को उसके घर पर देखते हैं। वह सोच रही होती है कि जिनग्यू ने सेओन जेग्यू से क्या काम करवाया होगा। वह बार बार उस बॉक्स को देखती है जो सेओन जेग्यू ने दिया था। वह खुद से कहती है कि मैं उसे अभी से मिस कर रही हूँ। इसके अंदर क्या है और मुझे कितना मिस करने पे इसे खोलना होगा। फिर वह बॉम्बशिक को लेकर बाहर जाती है। एक साइकिल बॉम्बशिक से टकराने ही वाली होती है। यूनबॉम उसे बचा लेती है। तभी वह सामने इंश्योरेंस एजेंट को देखती है। वही दैट वुमन होती है। यूनबॉम उसे पहचान लेती है। दैट वुमन भी उसे पहचान लेती है। उसे समझ आ जाता है कि यही वह लड़की है जिसे उसने सेओन जेग्यू के साथ प्लेग्राउंड में देखा था। यूनबॉम की वजह से दैट वुमन का पर्स नीचे गिर जाता है। वह यूनबॉम से उसे उठाने को कहती है। यूनबॉम पर्स उठाकर उसे दे देती है। पहले पर्स की बात होती है। यूनबॉम कहती है कि तुम्हारा पर्स बहुत महंगा है, मैंने इसके बारे में सुना है। फिर यूनबॉम सीधे कह देती है कि तुम इंश्योरेंस वाली नहीं हो। इंश्योरेंस एजेंट होकर भी तुम जानबूझकर किसी का इंश्योरेंस नहीं करती। तुम बार बार यहाँ आती रहती हो। दैट वुमन कहती है कि जेग्यू ने कहा होगा कि मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, लेकिन मैं एजेंट नहीं हूँ। हम दोनों का क्या रिलेशन है यह तुम्हें उससे खुद पूछना होगा। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अब सीन स्कूल में आता है। हनग्योल लॉकर्स में पैसे रख रहा होता है। तभी सिजिन वहाँ आती है। हनग्योल उसे नोटिस करता है, लेकिन सिजिन उसे नहीं देखती। हनग्योल मोबाइल पर सर्च करने लगता है कि क्रश के लिए कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। आइसक के ट्विंस ये देख लेते हैं। वे उसे चिढ़ाने लगते हैं। वे अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि उन्होंने कैसे कन्विंस किया था, लेकिन उनकी स्टोरी कुछ खास नहीं होती। फिर दोनों ट्विंस मजाक मजाक में लड़ने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल ग्वांगसू वहाँ आ जाते हैं। वह डांटते हैं कि फाइनलिस्ट पास है और तुम लोग ये सब कर रहे हो। फिर हानग्योल की तारीफ करते हैं क्योंकि वह
टॉपर है। यह सुनकर हान ग्योल सेजिन को देखता है। अपने मन में कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि कौन सा गिफ्ट सेजिन को खुश कर देगा। अगले सीन में जेग्यू घर आता है। दरवाजे पर एक डॉक्यूमेंट रखा होता है। उसे देखकर वह खुद से कहता है कि मैंने उसे मना किया था कि यहाँ मत आना, उसने मेरी बात नहीं सुनी। तभी यून बोम बॉम्शिक को लेकर वहाँ आती है। जेग्यू उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज बॉम्शिक से मिलने का मेरा दिन नहीं था। फिर खुद ही कह देता है कि मुझे पता है, तुमसे रहा नहीं गया। अगर यही बात थी तो तुमने मुझे 2 साल वेट करने को क्यों कहा? यून बोम कहती है कि मैं उस इंश्योरेंस वाली से मिली थी, वह कोई एजेंट नहीं है। अब मुझे बताओ कि वह कौन है। अगर तुमने फिर से झूठ बोला तो हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। अब जेग्यू पास्ट की कहानी बताता है। पास्ट में दिखाया जाता है कि दैट वुमन का नाम ह्यून है। वह हान ग्योल को लेकर अपने घर आती है। उसका पिता नशे में होता है। वह उसे मारने लगता है। जेग्यू बीच में आ जाता है और उसे रोकता है। वह ह्यून से कहता है कि बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। ह्यून वहाँ से चली जाती है। बाद में जेग्यू बाहर ह्यून से मिलता है। वह कहता है कि तुम्हें पता है, जब भी तुम यहाँ आती हो पिताजी तुम्हें मारते हैं, फिर भी तुम बार बार क्यों आती हो? ह्यून कहती है कि हमारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जेग्यू चिल्लाता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब बताओ तुम क्या करने वाली हो? हनग्योल की परवरिश कैसे करोगी? तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। ह्यून हनग्योल को जेग्यू को देती है। वह कहती है कि मैं सोल जाऊंगी, पैसे कमाऊंगी, फिर वापस आऊंगी, हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे। अब पिताजी हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंट में जेग्यू यूनबोम से कहता है कि मैंने यह बातें आज तक हानग्योल को भी नहीं बताई, इसलिए मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर देना। यूनबोम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन हानग्योल को यह पता होना चाहिए कि उसकी माँ कौन है। जेग्यू गुस्से में कहता है कि वह माँ बनने के लायक नहीं है। यूनबोम कहती है कि यह फैसला तुम नहीं कर सकते। अगर मैं हानग्योल होती तो मैं अपनी माँ से मिलना चाहती, उससे बात करना चाहती। तभी हानग्योल वहाँ आ जाता है। बॉम्शिक के साथ खेलने लगता है। यूनबोम जेग्यू से कहती है कि मैंने जो कहा है उस पर सोचो। फिर वह चली जाती है। रात में जेग्यू और हानग्योल साथ खाना खा रहे होते हैं। जेग्यू पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अगर कुछ भी चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हें सब दूंगा, अपनी बॉडी भी दे सकता हूँ। हानग्योल कहता है कि बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी परवरिश की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जेग्यू कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगले सीन में स्कूल में एग्जाम चल रहा होता है। यूनबोम हानग्योल को देखती है। हानग्योल एग्जाम जल्दी खत्म कर लेता है और सो जाता है। यूनबोम उसे देखकर कहती है कि एग्जाम पूरा कर लो। हानग्योल कहता है कि मैं कर चुका हूँ। बच्चे यह देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि उसने 10 मिनट में एग्जाम पूरा कर लिया। अब फिर से जेग्यू का सीन आता है। वह याद करता है कि कैफे में ह्यून से उसकी क्या बात हुई थी। ह्यून उसे डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि पिताजी ने हमें इस एक जमीन के टुकड़े के सिवाय कुछ नहीं दिया। ह्यून कहती है कि यह जमीन तुम्हारी भी है, तुम इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो, हम वहाँ एक रिजॉर्ट बनाएंगे। जेग्यू गुस्से में पूछता है कि तुम इतने सालों बाद यहाँ आई हो, तुमने यह तक नहीं पूछा कि हनग्योल कैसा है? तुम्हें सिर्फ जमीन चाहिए। ह्यून कहती है कि ठीक है, मैं फिर यहाँ नहीं आऊंगी, तुम बस साइन कर दो। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि तेज बारिश शुरू हो जाती है, बिजली चमकती है, पूरे गांव की लाइट चली जाती है, लेकिन जेग्यू के घर पर बिजली रहती है क्योंकि वहाँ सोलर पैनल्स लगे होते हैं। तभी डोंगप्यो जेग्यू को कॉल करता है। वह बताता है कि उसकी दादी के साथ दिक्कत हो गई है और बिजली भी नहीं है। वह पूछता है कि क्या वे लोग उसके घर आ सकते हैं। जेग्यू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हनग्योल पूछता है कि क्या सीजिन और उसका भाई भी आ सकते हैं। जेग्यू पूछता है कि वह क्यों आएगा। हनग्योल कहता है कि बिजली नहीं है और कल एग्जाम है, सेजिन परेशान होगी। जेग्यू कहता है कि ठीक है, जो करना है करो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गांव के बहुत सारे लोग जेग्यू के घर आ जाते हैं। सब शोर मचा रहे होते हैं। जेग्यू डोंगप्यो और उसकी दादी को लेकर अंदर आता है। वह हानग्योल से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। फिर जेग्यू सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, जोर से बोलकर सबको शांत करता है। वह कहता है कि यहाँ सबको खाना मिलेगा, सोने की भी जगह है, लेकिन सबको काम बांटना होगा। वह सबको अलग अलग काम बता देता है। हनग्योल बताता है कि उसने यूनबोम को कॉल किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तभी एसीजिन और उसका भाई भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जेग्यू आइजुन से पूछता है कि यूनबोम कहाँ है। आइजुन कहता है कि उसने उससे बात की थी, लेकिन बाद में वह कहीं चली गई। जेग्यू कहता है कि ठीक है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। आइसुक भी वहीं होती है। वह किचन में काम कर रही होती है, फोन पर सांगते से बात कर रही होती है जो सोल चला गया है। पीछे जिनके खड़ा होता है और उसे देख रहा होता है। फिर वह आइसुक को साइड में ले जाकर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वह कहता है कि संगताई अच्छा इंसान नहीं है, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। आइसुक कहती है कि तुम बकवास कर रहे हो। जिनके बताता है कि उसने पहले यूनबोम से पूछा था। यूनबोम ने आइजुन से बात की थी। आइजुन ने बताया कि सेंगटे की कभी शादी नहीं हुई, वह बैचलर है। यह सुनकर आइसुक शॉक हो जाती है क्योंकि संगताई ने कहा था कि उसका डिवोर्स हो चुका है। अब सीन जेग्यू का होता है। वह यूनबोम को ढूंढ रहा होता है। यूनबोम एक कचरे के ढेर के पास होती है, कुछ ढूंढ रही होती है। तभी पता चलता है कि वह वही बॉक्स है जो जेग्यू ने उसे दिया था, लेकिन वह यहाँ कैसे पहुंचा ये समझ नहीं आता।
ऊपर एक लोहे का साइनेज हिल रहा होता है। तेज हवा से उसके नट्स बोल्ट्स खुल जाते हैं। वह नीचे गिरने लगता है। यूनबोम ऊपर देखती है, तभी सीन कट हो जाता है। अब घर के अंदर दिखाया जाता है। जंगपी टॉयलेट साफ कर रहा होता है। वह खुद से बोलता है कि डोंगप्यो की डैडी रिमोट ले गई, मुझे फुटबॉल मैच देखना था। सेजिन आसपास होती है। वह देखती है कि हानग्योल गेम खेल रहा है। सेजिन कहती है कि कल एग्जाम है, तुम गेम क्यों खेल रहे हो? हानग्योल लॉन्ड्री रूम में जाता है। सेजिन वहाँ छुप जाती है। हानग्योल कपड़े उतार रहा होता है। सेजिन से आवाज निकल जाती है। हानग्योल उसे देख लेता है। सेजिन फिसलकर उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। मोमेंट बनता है, लेकिन सेजिन पीछे हट जाती है। हानग्योल पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेजिन कहती है कि तुम्हारी जासूसी कर रही थी, यह जानने के लिए कि तुमने 10 मिनट में एग्जाम कैसे खत्म किया। हानग्योल कहता है कि सीधे पूछ लेती। वह उसे अपने रूम में ले जाता है। बुक्स और नोट्स दिखाता है। कहता है कि यहाँ बैठकर पढ़ लो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेजिन पूछती है कि क्या मैं सो भी सकती हूँ? हानग्योल हाँ कह देता है। सेजिन बेड पर लेट जाती है। वह वही सीन याद करती है जब वह उसके ऊपर गिरी थी। शर्माने लगती है। अगले सीन में वह बेहोश हालत में होती है। आइजन वहाँ आता है। वह पूछता है कि तुम ठीक हो? यूनबोम को कुछ याद नहीं होता। ईजन उसे सारी बात बताता है, फिर उसे घर के अंदर ले आता है। तभी आइजुन के पास नानी का कॉल आता है। वह यूनबोम से कहता है कि तुम आराम करो, मुझे कॉल पिक करना है। ईजन चला जाता है। तभी जेग्यू वहाँ आ जाता है। वह पूछता है कि तुम बाहर क्या कर रही थी? यूनबोम कहती है कि मैं कुछ ढूंढ रही थी। जेग्यू गुस्से में कहता है कि इतने खराब मौसम में बाहर कौन जाता है? यूनबोम कहती है कि मेरी अपनी वजह थी, लेकिन जेग्यू उसे सुनाता रहता है। यूनबोम कह देती है कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। वह बाहर चली जाती है। जेग्यू उसके पीछे जाता है। यूनबोम पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुमने तो खुद कहा था कि मुझ में कॉमन सेंस नहीं है। सेवन जेग्यू कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी केयर कर रहा था। इतने खराब मौसम में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। कुछ भी हो जाए, इस तरह से नहीं जाना चाहिए। यूनबोम वह बॉक्स दिखाती है और कहती है कि मैं इसके लिए बाहर गई थी। अब तुम समझ रहे हो, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई महंगी चीज या फिर कोई रिंग जिससे तुम मुझे प्रपोज करने वाले थे। सेवन जेग्यू कहता है कि क्या तुम सिर्फ इसी वजह से बाहर गई थी? मैं तुम्हें ऐसे 1000 गिफ्ट दे सकता हूँ। यूनबोम कहती है कि मुझे नहीं पता, यह तुम्हारी तरफ से मेरा पहला गिफ्ट था, मैं इसे संभाल कर रखना चाहती हूँ। सेवन जेग्यू कहता है कि वह सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे ऊपर साइनेज गिर सकता था। यूनबोम चौंक कर कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो साइनेबोर्ड का नाम भी नहीं लिया। सेवन जेग्यू को फ्लैशबैक याद आता है। वह देखता है कि साइनेज यूएनबोम के ऊपर गिरने वाला है। वह भाग कर आता है। पास में आइजुन भी होता है और वह भी यह देख लेता है। सेवन जेग्यू यूनबोम को बचाने के लिए अपने कंधे से साइन बोर्ड को रोकता है। वह नीचे गिर जाता है। 1 जून यूनबोम को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। सन जेग्यू जमीन पर पड़ा होता है। उसके कंधे से खून बह रहा होता है। सेवन जेग्यू आइजन से पूछता है कि क्या वह ठीक है? ईजन कहता है कि वह बस बेहोश हुई है, लेकिन तुम्हें तुरंत इलाज करवाना चाहिए। प्रेजेंट में यूनबोम यह सब सुनकर शॉक हो जाती है। सेवन जेग्यू कहता है कि मैं छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें पता चल ही गया। यूनबोम पूछती है कि तुम्हारा शोल्डर कैसा है? सेवन जेग्यू कहता है कि ठीक है। तभी यूनबोम देखती है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वह कहती है कि तुम रो रहे हो। सेवन जेग्यू मना कर देता है और कहता है कि मैं कभी नहीं रोता। यूनबोम कहती है कि तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं। सेवन जेग्यू कहता है कि मुझे नहीं पता इन्हें कैसे रोका जाए। यूनबोम कहती है कि नंबर्स काउंट करो। वह ऐसा करता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। यूनबोम उसे गुदगुदी करती है, लेकिन वह फिर भी शांत नहीं होता। फिर वह उसके गाल पर किस कर देती है। सेवन जेग्यू थोड़ा शांत हो जाता है। यूनबोम जाने लगती है। सेवन जेग्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पूरी तरह शांत होने के लिए कुछ और करना होगा। वह उसे किस कर लेता है। सेवन जेग्यू यूनबोम को अपने घर ले आता है और कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हो? वह हानग्योल की माँ की बात करने लगता है। सेवन जेग्यू कहता है कि मुझे डर लग रहा है। मैंने हानग्योल से झूठ कहा था कि उसके पेरेंट्स आग में जलकर मर गए। जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ उसे छोड़कर गई थी तो वह क्या फील करेगा? घर के अंदर हानग्योल पानी पी रहा होता है। तभी सेजिन वहाँ आती है। हानग्योल पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? सेजिन कहती है कि मुझे ठंड लग रही है। हानग्योल कहता है कि मेरे अंकल के रूम में हीटिंग मैट है, मैं लेकर आता हूँ। रूम में जाते ही उसकी नजर जमीन वाले डॉक्यूमेंट पर पड़ती है। वह सील देखता है और चौंक जाता है। वह कहता है कि किसी मरे हुए इंसान की सील यहाँ क्यों है? हानग्योल डॉक्यूमेंट लेकर बाहर आता है। सेवन जेग्यू उसे देख लेता है और समझ जाता है कि हानग्योल को सब पता चल गया है। हानग्योल ह्यून का नाम पढ़ता है और पूछता है कि क्या यह मेरी माँ का नाम है? आपने तो कहा था कि वह मर गई है, क्या वह जिंदा है? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इसके आगे क्या होगा देखेंगे एपिसोड 9 में।